हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन जहां पर आपको मिलेंगे आपकी स्ट्रीम के हर एक सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बाय एक्सपर्ट्स। सो टुगेदर वी कैन विन। हम एक साथ में जो है मिलकर अपने जो एग्जाम्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। इसी के साथ में स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम अपना जो टॉपिक है जो कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ने वाले हैं। क्या होगा वो हमारा टॉपिक? ये है हमारी क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारी रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा चैप्टर है कॉस्ट, उसके अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स का पार्ट 2 है। इसका मतलब कि एकदम सिंपल सा है कि हम लोग इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई गेस कि आप लोगों ने जो अपना पार्ट 1 है वो पढ़ लिया है। अगर पार्ट 1 पढ़ लिया है तो पार्ट 2 आप लोगों के लिए बहुत इजी होने वाला है, बिकॉज जो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस है वो हम लोग समझ चुके हैं कि कैसे जो है हमें डिफरेंट क्वेश्चंस को करना होता है सॉल्व। ओके, तो आई गेस कि वो चीज आप लोग कर चुके हो। और ये ध्यान रखना ये क्वेश्चंस कहाँ से लिए हैं हमने, ये आपकी जो रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग, उसके जो अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स है, ठीक है। जो कॉस्ट आपका चैप्टर आप देखोगे, पूरा चैप्टर फिनिश होने के बाद में एट द एंड जो अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स आते हैं वो हम लोग जो है सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है स्टूडेंट्स हम अपने इस पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले एक जल्दी से एक छोटा सा एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, जिसमें कि हम लोग अपने जो वेरियस डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जो कि हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं उन्हें देख लेते हैं कि उनके कैलकुलेशन के लिए क्या क्या डिफरेंट फॉर्मूले हम लोग यूज करते हैं और क्या क्या वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे पास में होते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट हर एक चीज में 3 काइंड ऑफ वेरिएबल्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं वो? टोटल कॉस्ट होता है, नॉट कॉस्ट, टोटल होते हैं, एवरेज होते हैं एंड मार्जिनल होते हैं। ये 3 चीज हमें हर एक चीज में देखने को मिलेगी। आप कॉस्ट ले लो, रेवेन्यू ले लो, प्रोडक्ट ले लो, यूटिलिटी ले लो, कुछ भी ले लो, हर एक चीज में आपको टोटल, एवरेज और मार्जिनल देखने को मिलता है, राइट। तो वही सेम जो है आपके कॉस्ट में आया है। तो अब जो है टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं, उसके बाद में हम अपने क्वेश्चंस के साथ में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अपने पार्ट 1 में हम लोगों ने जो स्टार्टिंग के 22 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कर लिए, ठीक है। टिल 22nd क्वेश्चन आप लोगों को पार्ट 1 में मिलने वाला है और इस पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद आवर क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो अब जल्दी से हम लोग अपने जो फॉर्मूले हैं वो एक बार रिकैप कर लें। यहां पर मैं लिख दूं अपने सारे टोटल वेरिएबल्स को जो जो होने वाले हैं। एक सेक्शन हम बना देते हैं अपने एवरेज वेरिएबल्स के लिए और एक बना देते हैं हम अपने मार्जिनल वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। अब जो है इन सब में ही क्या क्या हमारे डिफरेंट फॉर्मूले यूज करने वाले हम लोग वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा क्या? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ले रहे हैं, ठीक है, दैट इज TC। अब टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग बोलेंगे कि उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट वन TFC प्लस TVC, दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या है? वो फिक्स्ड रहता है हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पर। जो 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर भी जो कॉस्ट इनकर किया जाता है वो होता है आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और क्या है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, इसके अलावा अगर मैं देखूं तो एवरेज कॉस्ट में क्या आने वाला है। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि एवरेज हमें पता है, एवरेज कॉस्ट को हम कैसे निकालते हैं? एवरेज कॉस्ट को हम निकालते हैं अपने वेरियस जो भी टोटल कॉस्ट है उनको यूनिट्स ऑफ आउटपुट से डिवाइड करके, ठीक है। तो अगर मैं एवरेज कॉस्ट निकाल रही हूं तो मैं कैसे निकालूंगी? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ आउटपुट। अब हमारे पास में इसके अलावा और भी चीजें हैं लाइक TFC। अगर मुझे TFC का एवरेज निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, राइट, दैट इज AFC। ये आप कैसे फाइंड आउट कर लोगे? इसे आप फाइंड आउट करोगे TFC डिवाइडेड बाय आउटपुट करके, ठीक है। फिर हम बोले TVC का अगर मुझे एवरेज निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? तो जैसे इनका सीखा है वैसे ही इसका हो जाएगा AVC इज इक्वल्स टू TVC डिवाइडेड बाय आउटपुट, ठीक है। अब इस वे से हमें जो है अपनी टोटल कॉस्ट का एक और फॉर्मूला मिल जाता है। क्या हो जाता है टोटल कॉस्ट का एक और फॉर्मूला? एक और फॉर्मूला हमें मिलता है एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स ऑफ आउटपुट,
राइट, उधर डिवाइड किया तो इधर मल्टीप्लाई कर दो। अगर टीएफसी निकालना है तो हम क्या कर देंगे, एएफसी मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट, और टीवीसी निकालना है तो हम क्या कर देंगे, एवीसी मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट। इसके अलावा ये पर्टिकुलर रिलेशन तो हमें पता ही है, राइट। उसके बाद में हम आते हैं स्टूडेंट्स मार्जिनल कॉस्ट पर। तो मार्जिनल कॉस्ट हमें पता है कौन सा कॉस्ट होता है, एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट लगा है, वो होता है आपका मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट को निकालने के लिए बेसिकली हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, TCN माइनस TCN माइनस 1, ठीक है। अगर मुझे MC ऑफ nth यूनिट निकालना है तो मैं क्या करूंगी, TCN माइनस TCN माइनस 1 करूंगी। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, ठीक है। इस वे से भी हम जो है अपना मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं। अब उससे हमें समझ में आया कि टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करने का एक और फॉर्मूला हमें मिल गया, दैट इज टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, जो मार्जिनल कॉस्ट है उसका समीशन जो है वो आपको टोटल कॉस्ट में मिलेगा। एक चीज ध्यान रखना कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं होता है। अगर एवरेज से हमें मार्जिनल जाना है तो पहले हमें टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और अगर मार्जिनल से हमें एवरेज जाना है तो हमें पहले फिर से जो है टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। एवरेज और मार्जिनल के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। उसके बाद में स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने देखा अपने एवरेज कॉस्ट में हमने जो है एवरेज कॉस्ट निकाला, इस एवरेज कॉस्ट को हम एटीसी भी बोलते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं, बिकॉज वो हम टोटल कॉस्ट से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो एवरेज टोटल कॉस्ट निकाला, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाला, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाला। लेकिन जब हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट में हम जो है अपना मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी फाइंड आउट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज आपका जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो हर एक लेवल पर सेम रहने वाला है। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि आपका टोटल कॉस्ट 60 है तो वो 60 थ्रू आउट रहेगा। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या है, आपको जो है माइनस करना होता है, राइट। प्रीवियस जो आपका एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ यूनिट या आउटपुट है उससे उसके प्रीवियस वाले को माइनस करोगे तब आपको एमसी मिलेगा। तो अगर आप 60 माइनस 60 करोगे तो 0 मिलेगा, फिर नेक्स्ट में आप 60 माइनस 60 करोगे फिर से 0 मिलेगा, फिर से आप 60 माइनस 60 करोगे 0 मिलेगा। तो मतलब कि आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है अगर आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से फाइंड आउट करोगे तो आपको 0 0 ही मिलने वाला है। इसलिए मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी फाइंड आउट नहीं किया जाता है। नाउ कम्स कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट हम कर सकते हैं क्या। तो एक चीज ध्यान रखना, आप मार्जिनल कॉस्ट को टोटल कॉस्ट से फाइंड आउट करो या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट से फाइंड आउट करो, जो आंसर है वो कैसा आने वाला है, जो आंसर है वो सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो चाहे आप टोटल कॉस्ट लो या फिर आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट लो, आपका जो आंसर है वो मार्जिनल कॉस्ट में सेम आएगा। तो अगर कभी भी आपके पास में क्वेश्चन में टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया और आपको मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करने को बोला गया है तो आप बिना किसी जो हो डाउट के उसे फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब कि आपको जो है टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली टोटल वेरिएबल कॉस्ट से आपका मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हो, एंड सेम कि आप टोटल कॉस्ट से आपका मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आप लोगों को याद होने चाहिए, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हम अभी फर्दर अपनी जो पूरी कैलकुलेशन है, जो हमारा पूरा कंसेप्ट है उसमें देखने वाले हैं, हम सारे अपने प्रैक्टिकल्स में देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये जो आपके तीनों ही जो हमारे वेरिएबल्स हैं इनसे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं ये आप लोगों को क्लियर हो गए हैं। अब जो है स्टूडेंट्स मैं इसको रब कर देती हूँ और आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की साइड, और अब क्वेश्चंस के साथ साथ में समझते हैं कि कहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऑलराइट, तो देखो क्या क्वेश्चन है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट कर रहे हैं। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि 22 तक हम लोग अपने पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं, तो 23 से हम कर रहे हैं यहाँ पर स्टार्ट। फाइंड AC एंड TC फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। क्या फाइंड आउट करना है हमें, एवरेज कॉस्ट और टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है हमें इस पर्टिकुलर टेबल से। गिवन क्या है, आउटपुट गिवन है और मार्जिनल कॉस्ट गिवन है। तो देखो अभी अभी मैंने आपको बोला कि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं होता है। अगर हमें इन दोनों को एक दूसरे से कुछ भी फाइंड आउट करना है
तो पहले हमें टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा, और वैसे भी टोटल कॉस्ट हमें निकालना ही हमारे क्वेश्चन में गिवन ही है। तो सबसे पहले जो है हम इस मार्जिनल कॉस्ट से क्या निकाल लेंगे, अपना टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। क्या होता है टोटल कॉस्ट? समीशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट होता है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट से हम पहले अपना मार्जिनल कॉस्ट से पहले हम अपना टोटल कॉस्ट निकालेंगे, और फिर उसके बाद में हम जो है अपना एवरेज कॉस्ट निकाल लेंगे, जिसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, TC डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ठीक है, या क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ये लिख दिया हमने यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ऑलराइट, तो जब TC निकल जाएगा तो हमारा जो है AC भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। तो चलिए इसका जो सोल्यूशन है वो देख लेते हैं, और जल्दी से सबसे पहले जो है अपना टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये पर्टिकुलर शेड्यूल हमने बनाया, आउटपुट हमने एज इट इज लिया, MC हमने एज इट इज लिया, TC क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट का सम अप, तो ये 10 तो एज इट इज 10 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या आता है 10 + 8, तो ये कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 80। फिर से सम अप करो, 10 + 8 + 6, ये क्या आ गया 24। अब ऐसे सम अप करने से अच्छा स्टूडेंट्स ये है कि ये 10 को तो आपने एज इट इज 10 लिखा, इस 10 को यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ गया 18। अब आप 10 + 8 + 6 करो, इससे अच्छा है ना कि आप 18 + 6 कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 24, क्योंकि वैसे भी ये 10 + 8 तो 18 ही हो रहा है, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पर पुट कर चुके हैं। ये तो यहाँ पर तो 3 ही जो है आपके पास में लेवल ऑफ आउटपुट थे, तो आप उसको ऐड कर सकते थे, लेकिन ऐसी भी चीजें होती है जहां पर आपको 5-6 लेवल ऑफ आउटपुट दिए होते हैं और नंबर्स भी बड़े बड़े होते हैं। तो अगर आप ऐसे इस वे में जो हो ऐड करने जाओगे तो आप जो हो बहुत टाइम तक ऐड करते रहोगे। इसलिए जब भी आप MC से TC निकालो तो क्या करना, इसे एज इट इज यहाँ पर लिखना, फिर क्रिस क्रॉस मैनर स्टार्ट कर देना। 10 + 8 करो, ये 18 आ जाएगा, 18 + 6 करो, 24 आ जाएगा। 24 के बाद में और कुछ नंबर होता उससे यहाँ पर ऐड करना तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा, फिर इसको इधर ऐड करना, इधर नेक्स्ट वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इस वे में जो है आपका टोटल कॉस्ट निकल जाता है। अब एवरेज कॉस्ट में आप क्या कर रहे हो, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। सो 10 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ गया आपका 10 आ गया, 18 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 9 आ गया, एंड 24 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास में क्या आ गया है 8 आ गया है, ठीक है। तो आपका जो सोल्यूशन है वो हो गया। एकदम ही इजी सा ये क्वेश्चन था, बहुत ही हम बोलेंगे सिंपल सा और इजी सा और इजी कैलकुलेशन वाला क्या था, ये हमारा क्वेश्चन था, जो कि आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। फाइंड TC एंड MC गिवन TFC इज 60, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है आपको, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, और आपके पास में गिवन क्या है TFC, दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 60 रुपीज का। क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास में, आउटपुट गिवन है और ABC गिवन है, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की हेल्प से हम जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स ऑफ आउटपुट करेंगे तो हमारे पास में टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको मिल जाएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास में ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो क्या अब आप आपका टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। TVC + TFC करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिलेगा आपको, राइट। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस TFC हम कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल गया, और मार्जिनल कॉस्ट को तो हम इजीली फाइंड आउट कर देंगे टोटल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट किसी से भी, ऑलराइट। तो क्या कैलकुलेशन करना है इस क्वेश्चन में, आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गई है। देख लेते हैं क्या इसका जो है आंसर होगा। आउटपुट लिया हमने ABC लिया और TFC लिया, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। यहां तक की चीजें जो है स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन में गिवन थी। उसके बाद में आता है कि आपका TVC, तो TVC फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ABC नहीं है तो यहाँ पर TVC भी नहीं मिलेगा हमें। उसके बाद में 20 × 1 करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा 20, जो कि हमारी TVC की वैल्यू है। फिर 15 × 2 किया तो ये क्या आया, ये आया आपका 30, एंड 20 × 3 किया तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका 60। तो जो वेरियस लेवल ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो निकल गई हमारी। अब ये हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ये हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो हमारे पास में टोटल कॉस्ट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, राइट। बिकॉज यही तो होता है टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू टोटल कॉस्ट। तो 60 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है, ये 0 मान लो, वैसे भी 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर TVC 0 ही होता है। तो 60 + 0 आ गया आपका 60, फिर 60 + 20 कितना आ गया आपका 80, 60 + 30 कितना आ गया 90, एंड 60 + 60 कितना आ गया
120। ऑलराइट, अब आपका जो टोटल कॉस्ट है वो निकल गया। अब आपको मार्जिनल कॉस्ट चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट किसी से भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये वाला फर्स्ट वाला हम डिटरमाइन नहीं कर सकते बिकॉज इसके ऊपर का नहीं पता होता है ना हमें, इसलिए हमने इसके नहीं लिया। फिर ये हुआ 80 माइनस 60 कितना आ गया स्टूडेंट्स, 20 आ गया। 90 माइनस 80 कितना आ गया, 10 आ गया। और 120 माइनस 90 कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। तो वो आ गए हमारे वेरियस जो मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू है वो। ऑलराइट, तो मार्जिनल कॉस्ट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। आई गेस आप लोगों को क्लियर भी हो गया कैसे हम लोगों ने जो है इसे फाइंड आउट किया है। अगर इसे आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट से फाइंड आउट करते तो भी यही आंसर आता। देखो 20 माइनस उसे हमने 0 माना तो ये 20 आता। 30 माइनस 20 करते तो 10 आता। और 60 माइनस 30 करते तो कितना आता, 30 आता, ठीक है। तो आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट दोनों से ही क्या है, एकदम क्लियरली सेम आपको देखने को मिला है। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए इसी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड टीसी एंड एवीसी गिवन टीएफसी इज 120। क्या फाइंड आउट करना है, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है आपके पास में, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है कितना, 120 रुपीज का। अब देखो इससे आप सबसे पहले इस मार्जिनल कॉस्ट से क्या फाइंड आउट कर लोगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर लोगे। अब एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स की मार्जिनल कॉस्ट को जो है हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट किसी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों से ही उसका जो है सही आंसर आ जाता है। लेकिन जब मैं बोल रही हूं कि हमें मार्जिनल कॉस्ट से क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है, तो एक चीज ध्यान रखना कि जब हम मार्जिनल कॉस्ट से अपने टोटल कॉस्ट पर आ रहे हैं तो हमें एक्चुअल में टोटल कॉस्ट नहीं मिल रहा है, हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपके पास में टीएफसी भी गिवन है और टीवीसी जो है मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट गिवन है, ठीक है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन में जो आप मार्जिनल कॉस्ट से फाइंड आउट करोगे ना, हमेशा याद रखना वो आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो इसको हम लॉजिकली भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं अगर बोल दूं कि मुझे जो है एमसी से क्या मिल रहा है, टीवीसी मिल रहा है, ठीक है। तो ये 60 मैंने एज इट इज लिखा, 60 प्लस 52 हम करेंगे तो ये कितना आ गया हमारा, 112 आ गया, ठीक है। फिर इसमें 112 में हम 56 को ऐड कर दें तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 168 आ जाएगा और इसी वे में आगे भी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बोल रही हूं कि मेरा जो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 120 रुपीज का है, तो ये 120 रुपीज मैंने एज इट इज लिखा है यहाँ पर सब दूर, ठीक है। उसके बाद में अब मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए, तो टोटल कॉस्ट मैंने बोला, ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टीएफसी प्लस टीवीसी, 60 प्लस 120 कितना हुआ, 180 हुआ। फिर 120 प्लस 112 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 232, ठीक है। इस वे में आगे की कैलकुलेशन हो जाएगी। अब मान लो, जस्ट मान लो, ठीक है, कि यहां पर ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं, मैं बोल रही हूं कि ये टोटल कॉस्ट मिला। टोटल कॉस्ट मेरा 60 है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो मेरा 120 मुझे बोला गया। अब इसके अकॉर्डिंग मैं अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालूं, सॉरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 120 हमें बोला गया है। अब अगर इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसे हम क्या है स्किप करते हैं, ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग मेरा जो टीवीसी है, मान लो वो कितना मिल रहा है मुझे जो मेरा टीवीसी है वो अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे करूंगी, 60 माइनस 120 करूंगी तो मेरा आंसर कितना आएगा, -60 आएगा। क्या आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट -60 हो सकता है, नहीं हो सकता है, राइट। इसीलिए जो है ये जो हम बोलते हैं कि एमसी से हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो एमसी से हम पहले अपना टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास में है, उसकी हेल्प से आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। और जब टीवीसी है आपके पास में तो उससे आप एवीसी जो हो वो फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो अब जो है इसका सोल्यूशन देख लें, तो देखो आउटपुट एज इट इज लिया, एमसी एज इट इज लिया, टीएफसी जो क्वेश्चन में गिवन था वो लिया, और ये टीवीसी मैंने आपको फाइंड आउट करना सिखा ही दिया। 60 को एज इट इज लिखा, 60 प्लस 52 किया, कितना आया 112 में प्लस किया 56 तो ये आया आपका 168 में प्लस किया 64 तो ये कितना आ गया आपका 232, ठीक है। फिर आता है हमारा टीसी। अब टीसी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, टीएफसी है टीवीसी है, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, टीसी आ जाएगा, ठीक है। सो 120 प्लस 60 कितना आ गया हमारा 180, 120 प्लस 112 कितना आ गया, ये आ गया आपका 232। फिर 120 प्लस 168 कितना हुआ 288 एंड 120 प्लस 232 विल गिव यू 352, ठीक है।
तो ये क्या आ गई आपकी, ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। ऑलराइट, टीएफसी जो है वो क्वेश्चन में गिवन थी, टीवीसी हमने फाइंड आउट कर ली, उससे हमें क्या मिल गया, अब टोटल कॉस्ट मिल गई। उसके अलावा हमें क्या फाइंड आउट करना था, एवीसी फाइंड आउट करना था। कैसे करेंगे एवीसी को फाइंड आउट, क्या फॉर्मूला होता है इसका, टीवीसी डिवाइडेड बाय आउटपुट, राइट। तो जब हम ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अपना एवीसी। टीवीसी कहाँ है, ये है हमारा टीवीसी और ये है हमारे आउटपुट 1 2 3 4, ठीक है। तो हर एक पर्टिकुलर या हम बोले रिस्पेक्टिव टीवीसी को उसके रिस्पेक्टिव आउटपुट, यूनिट ऑफ आउटपुट के साथ में डिवाइड कर दो तो आपके पास में जो एवीसी है वो आ जाएगा। सो दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 1 आ गया आपका कितना, 60। देन 112 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया आपका, 56। देन 168 डिवाइडेड बाय 3 आपको मिलेगा कितना, 56। एंड 232 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया, ये आ गया आपका 58। तो ये क्या बने हमारे, ये हमारे जो वेरियस एवीसी हैं वो हमें मिल गए हैं। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर है कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, कैसे हम टीवीसी पर पहुंचे पहले, उसके बाद में टीसी फाइंड आउट किया और फिर उसके बाद में जो है हमने एवीसी फाइंड आउट किया है। ठीक है, फिर इसी के साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट एवीसी एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवीसी कैलकुलेट करना है हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पर। हमारे पास में अब गिवन क्या है, आउटपुट गिवन है यूनिट्स में और एमसी गिवन है, ठीक है। अब देखो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था और प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम लोग समझे ही थे कि एमसी से जब हम अपना टोटल वाले कंसेप्ट पे जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है टीवीसी, दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब पहले तो हम एमसी से क्या कर लेंगे, अपना टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे और फिर इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट से हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है। ऑलराइट, एमसी और एवीसी के बीच में तो कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप होता ही नहीं है, तो हम पहले एमसी से टीवीसी फाइंड आउट करेंगे, फिर टीवीसी से एवीसी फाइंड आउट करेंगे। ऑलराइट, तो चलो अब जो इसका आंसर होने वाला है वो देख ले। देखो आउटपुट हमने एज इट इज लिया, ये एमसी हमने एज इट इज लिया, टीवीसी निकालना है। अब हमें पता है ना कैसे हम लोग एमसी से टीवीसी निकालते हैं, तो जल्दी जल्दी से ये फाइंड आउट कर लो। 40 को एज इट इज क्या लिख दो, 40 लिख दो। 40 प्लस 30 करेंगे तो कितना आया, ये 70। फिर 70 प्लस 35 करने पर कितना मिल गया हमें, 105। 105 प्लस 39 विल गिव यू 144। ये आ गई आपकी वेरियस टीवीसी। अब हमें चाहिए एवीसी, तो हम जो है एवीसी फाइंड आउट कर लेते हैं। टीवीसी डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ आउटपुट हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, अपना एवीसी। ठीक है, आउटपुट है आपके पास में 1 2 3 4। ऑलराइट, तो अब करो 40 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ गया आपका, 40। 70 डिवाइडेड बाय 2 आपको कितना मिल गया, 35। 105 डिवाइडेड बाय 3 आपको कितना मिल गया, 35। एंड 144 डिवाइडेड बाय 4 आपको कितना मिला, 36। ठीक है, तो ये क्या आ गई आपकी, ये आपकी वेरियस एवीसी की जो वैल्यूज है वो निकल गई है। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आई गेस कि आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं इसी के साथ में। द इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल कॉस्ट ऑफ अ फर्म इज गिवन बिलो। क्या गिवन है हमारे पास में, इंफॉर्मेशन गिवन है टोटल कॉस्ट से रिलेटेड एक फर्म की। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन फाइंड आउट, अब इससे हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट्स, एएफसी निकालना है हमें। 3 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने पर कितनी आएगी वो। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4th यूनिट, ठीक है। उसके बाद में आउटपुट लेवल व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है, वो आउटपुट लेवल बताना है जब मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ग्रेटेस्ट है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट्स एंड एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स। ठीक है, अब ये कुछ चीजें निकालनी है। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं तो आपको जो आंसर दे रही हूं उसमें मैं आप लोगों के लिए एएफसी, एमसी, फिर उसके बाद में क्या चाहिए, टीवीसी, एवीसी एंड एटीसी, ये सारे जो हैं वो हर एक लेवल ऑफ आउटपुट के लिए फाइंड आउट करके बताऊंगी। ठीक है, आपको यहाँ पे हर एक लेवल की पूछा नहीं गया है, आपको सिर्फ एक एक जो यूनिट पूछा गया है कि 5th यूनिट पर कितना रहेगा, 3rd यूनिट पर कितना रहेगा, 4th यूनिट पर कितना रहेगा, ऐसे पूछा गया है। तो अगर इफ यू वांट तो आप जो पूरा कैलकुलेशन मत करो, सिर्फ आपसे जो पूछा गया वो निकाल लो। जैसे कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ आपने 3rd यूनिट की निकाल ली और बता दिया कि आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होने वाला है, तो वो आंसर आपका गलत नहीं होगा।
ऑलराइट। लेकिन जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है वो आपको पूरा निकालना पड़ेगा, मतलब कि फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड सारे जो मार्जिनल कॉस्ट है आपको फाइंड आउट करने होंगे। ऐसा क्यों? पहली चीज तो यहाँ पर फोर्थ यूनिट चाहिए, तो फोर्थ उससे बताएंगे। उसके बाद में हमें बताना है वो आउटपुट लेवल जब मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटेस्ट है, तो कब ग्रेटेस्ट है ये पता करने के लिए हमें पहले सारे जो मार्जिनल कॉस्ट है वो पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए ये हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद में टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको फिफ्थ यूनिट का चाहिए, तो फिफ्थ यूनिट का तो आप निकालोगे ही निकालोगे। इसके अपार्ट आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थर्ड यूनिट का चाहिए, ठीक है। तो आपको जो है उसके लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी थर्ड यूनिट का फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, है ना। तो आप थर्ड का करोगे, फिफ्थ का करोगे और बाकी का 1 2 4 0 ये छोड़ोगे। इससे अच्छा है कि आप सब कुछ ही फाइंड आउट कर लो, क्योंकि इतना टाइम तो लगता नहीं है फाइंड आउट करने में, ठीक है। और फिर हमें एवरेज टोटल कॉस्ट बताना है 4 यूनिट्स का, दैट इज ये वाला, ठीक है। तो आप देखो जिन चीजों में जरूरत है कि आप पूरा कैलकुलेशन करो उसमें तो आपको करना ही होगा, लाइक आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो, ऑलराइट। और जो बाकी के हमारे वेरिएबल्स हैं वो अगर आपको लगे तो सिर्फ जो पर्टिकुलर यूनिट के बारे में पूछा गया है उस यूनिट के बारे में आप बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि जो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ थर्ड यूनिट का निकाल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपने थर्ड यूनिट का क्यों निकाला, ठीक है। सिर्फ जो जितना पूछा गया उतना फाइंड आउट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर पूरा भी फाइंड आउट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑलराइट। मार्क्स जो है दोनों में कट नहीं होने वाले और ना ही ऐसा है कि एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप पूरा करके आओगे तो, ऑलराइट। तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब मैं यहाँ पर जो हूं आपको पूरा बता रही हूँ, मतलब कि मैं सिर्फ इन यूनिट्स पर फाइंड आउट करके नहीं बता रही हूँ, मैं जो हूँ पूरा ही जो आपको शेड्यूल है वो बना के दूंगी, जिसमें कि हम 0 से 5th यूनिट तक हर एक जो ये वेरिएबल है उसे फाइंड आउट करेंगे। अब बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है क्या है, हमें एएफसी फाइंड आउट करना है, हमें एमसी फाइंड आउट करना है, हमें टीवीसी फाइंड आउट करना है, हमें एवीसी फाइंड आउट करना है, एटीसी फाइंड आउट करना है, और एस एएफसी के लिए टीएफसी भी फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जितने भी वेरिएबल्स हैं आपके इस चैप्टर में कॉस्ट में, ये सारे वेरिएबल्स जो है ये आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ऑलराइट। आई गेस कि ये चीज आप लोगों को क्लियर है। अब चलिए देख लेते हैं कि हम कैसे एक पर्टिकुलर वेरिएबल दैट इज सिर्फ और सिर्फ टोटल कॉस्ट की हेल्प से बाकी सारी चीजें जो है वो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम अपना TFC फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखो आउटपुट एज इट इज आ गया, ये टोटल कॉस्ट एज इट इज हमने लिख दिया। अब क्या करना है, हमें TFC फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर जो TVC है वो कैसी रहती है, वो 0 रहती है। तो 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर जितनी भी टोटल कॉस्ट इनकर की जाती है वो सारी क्या है, वो सारी आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 150 आ गई। अब ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये 0 से लेकर लास्ट यूनिट तक कैसी रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। तो इसे आप देख सकते हो ये थ्रू आउट क्या है, 150 ही मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गई, 150 लिखी हुई। उसके बाद में जब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है आपके पास में टोटल कॉस्ट है, तो आप जो TVC है वो फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। TVC क्या, कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, TC माइनस TFC will give you TVC, alright। So 150 minus 150 आपको क्या मिलने वाला है, 0, ओके। फिर 155 माइनस 150 कितना हो गया, ये हो गया आपका 5। 170 माइनस 150 कितना हुआ, ये हुआ आपका 20। 192 माइनस 150 क्या हुआ, ये हुआ आपका 42। 228 माइनस 150 कितना आ गया, यह आ गया आपका 78। एंड 275 माइनस 150 कितना आ गया, यह आ गया आपका 125, ठीक है। तो आपकी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो कुछ ये निकल गई। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट में भी किसी एक पर्टिकुलर पे हमें निकालना था, शायद वो 5th यूनिट थी, अभी हम बाद में देख लेंगे कौन सी थी, बट वो शायद 5th थी। तो अगर 5th होगी तो वो 78 है, और कुछ होगी तो हमने बाकी सारी फाइंड आउट किया, हम उससे बता ही देंगे। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल गया, उसके बाद में हमें क्या चाहिए, हमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए, राइट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लो, या आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको मिल ही चुकी है, दैट इज 150। वेरियस आउटपुट लेवल 0 1 2 3 4 5 पे जो है आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 150 डिवाइडेड बाय 0। इस चीज को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसे जो है ब्लैंक छोड़ दिया। देन 150 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया, ये हो गया आपका 150। 150 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, ये आया आपका 75। 150 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया, ये आ गया आपका 50।
150 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 37.5 एंड 150 डिवाइडेड बाय 5 जो है वो आ गया आपका 30। अब जैसे कि अगर आप यहाँ पर सारी चीजें नहीं फाइंड आउट करना चाहते हो, आपको बोला गया था कि थर्ड यूनिट पर कितनी होगी, तो थर्ड यूनिट ये रहा हमारा, सिर्फ और सिर्फ आप जो हो इतना फाइंड आउट करके लिख दो, ठीक है। ये सारी वैल्यूज को मत लिखो, सिर्फ यहाँ पर जो 50 है वो लिख दो तो भी चलेगा। ऑलराइट, जैसे कि 150 डिवाइडेड बाय 3 किया तो ये 50 आ गया। बाकी चीजें हमें फाइंड आउट करने की बोली नहीं गई थी, इसलिए हम जो है बाकी को ब्लैंक छोड़ देंगे। ऑलराइट, आगे ही आप लोगों को समझ में कि कैसे जो है आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज क्या है अब हमारे पास में एवीसी। एवीसी को कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, टीवीसी डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ आउटपुट से, राइट। ये हमारे वेरियस टीवीसी है, यहाँ पर ये 0 है तो इसलिए वो वाला भी डिफाइन नहीं होगा, तो ये वेरियस हमारे पास में टीवीसी गिवन है, इन्हें आप डिवाइड कर दो किससे, आउटपुट लेवल से, तो आपको क्या मिलेगा, एवीसी मिलेगा, ठीक है। सो 5 डिवाइडेड बाय 1 आ गया आपका 5, 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 10 आ गया, 42 डिवाइडेड बाय 3 आ गया आपका 14, 78 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया आपका 19.5 एंड 125 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया, ये आ गया आपका 25, ठीक है। ये आपकी वेरियस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल गई है। नाउ आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सारी नहीं चाहिए थी, कि सिर्फ एक ही यूनिट पे चाहिए थी कोई सी, तो बस वो वाली यूनिट की भी अगर आप फाइंड आउट करके लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। उसके बाद में आ जाए किस पर, मार्जिनल कॉस्ट पर, राइट। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कैसे निकाल ली, इस टीवीसी की हेल्प से निकाल ली। 5 का ये 5 आ गया, 20 माइनस 5 किया तो कितना आ गया, 15 आ गया। 42 माइनस 20 करने पर कितना हुआ, ये हुआ आपका 22। 42 माइनस 20 करने पर आपके पास में कितना आया, 22 आया। 78 माइनस 42 करने पर कितना आ गया, 36 आ गया। एंड 125 माइनस 78 करने पर क्या आ गया, ये आ गया आपका 47, ठीक है। तो आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो निकल गई है। उसके बाद में एक और क्या चीज फाइंड आउट करना है, एक और है हमारा एटीसी। ओके, एटीसी को कैसे कर लोगे, ये आपकी टीसी गिवन है, इन्हें डिवाइड कर दो आउटपुट लेवल से तो आपको एटीसी मिल जाएगा। अब 150 डिवाइडेड बाय 0 तो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए फर्स्ट वाला तो लिखा ही नहीं है। उसके बाद में 155 डिवाइडेड बाय 1 कितना हुआ, ये हुआ आपका 155। फिर 170 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, ये आ गया आपका 85। फिर आता है 192 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आई आपकी 64। देन 228 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो गया, ये हो गया आपका 57। और 275 डिवाइडेड बाय 5 आ गई आपकी 55। ऑलराइट, तो एटीसी निकल गई आपकी वेरियस लेवल्स पर, ठीक है। अब देखो, अब क्या क्या चीज आपसे पूछी गई है आपको वो लिखना है। अगर बाय एनी चांस अगर आप ये पूरा का पूरा शेड्यूल बना रहे हो, सिर्फ जितनी चीजें क्वेश्चन में पूछी गई वो नहीं बता रहे हो, तो फिर अब आपको जो है सेपरेटली बताना है जो जो चीजें पूछी गई है। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट वाला था वो क्या है, एएफसी ऑफ थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट पर देखो एएफसी कितना है, ये रहा हमारा एएफसी और ये रहा हमारा थर्ड यूनिट, ठीक है। तो एएफसी ऑफ थर्ड यूनिट वुड बी 50। ऑलराइट, ₹50 हम लिखेंगे उसको। उसके बाद में आता है एमसी ऑफ फोर्थ यूनिट, ये रहा हमारा एमसी और ये रहा हमारा फोर्थ यूनिट, तो ये कितना आया, ये आया आपका 36, ठीक है। उसके बाद का जो क्वेश्चन था वो क्या था कि एमसी ग्रेटेस्ट कब है, तो अगर देखें तो 5, 15, 22, 36, 47 ग्रेटेस्ट कौन सा है, 47 है। तो एमसी ग्रेटेस्ट कौन से यूनिट पर है, 5th यूनिट ऑफ आउटपुट पर। ऑलराइट, तो नेक्स्ट वाले आंसर में आपने लिखा MC इज हाईएस्ट एट आउटपुट लेवल ऑफ 5 यूनिट्स। ऑलराइट, फिर हमें चाहिए TVC ऑफ 5th यूनिट। TVC 5th यूनिट का कितना आ गया आपका, 125 आ गया है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट वाला वो आप लिख दोगे, TVC ऑफ 5th यूनिट इज 125। फिर ABC थर्ड यूनिट का और ATC फोर्थ यूनिट का, तो ABC थर्ड यूनिट एंड ATC 5th यूनिट, फोर्थ यूनिट सॉरी, ठीक है। तो फोर्थ ही पूछा गया ना, यस फोर्थ यूनिट। तो एवीसी आपका थर्ड यूनिट का आ गया ₹14 और एटीसी जो है आपका फोर्थ यूनिट का क्या आ गया 57। ऑलराइट, तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी जो वेरियस क्वेश्चन में पूछी गई चीजें हैं वो जो है हमने सारी यहाँ पर डिफाइन कर दी है। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर है कि हमने कैसे फाइंड आउट की है इन सारी चीजों को और कैसे जो है हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक, फिर इसी के साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए हम लोग।
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग कॉस्ट शेड्यूल ऑफ अ फर्म whose total fixed cost are ₹15। आपके पास में गिवन है आउटपुट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, साथ ही साथ में जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ये भी गिवन है, जो कि कितना है 15 रुपीज है। अब आपको क्या करना है, अब आपको मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है। क्या आप कर सकते हो इसे फाइंड आउट? बिल्कुल कर सकते हो। टीवीसी है, इससे डायरेक्टली आपका जो है एमसी निकल जाएगा, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। और साथ ही साथ अगर हम टीसी की बात करें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा अपना टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट और जो आपका मार्जिनल कॉस्ट वो बहुत ही इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ऑलराइट, तो देखो ये आ गई इसकी वेरियस जो हमारी वैल्यूज है वो, ये आउटपुट हमने एज इट इज लिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एज इट इज लिया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमें 15 दिया हुआ था। अब टोटल कॉस्ट निकाल दो, एकदम इजी है टोटल कॉस्ट को निकालना, इन दोनों को ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा, आपका टोटल कॉस्ट मिलेगा। सो 10 प्लस 15 कितना आ जाएगा आपका 25, 19 प्लस 15 आ गया आपका 34, 29 प्लस 15 कितना आ गया आपका 44 एंड 40 प्लस 15 कितना आ गया 55। तो ये क्या निकल गई, ये निकल गई आपकी टोटल कॉस्ट वेरियस जो आउटपुट लेवल्स हैं उन पर। ऑलराइट, फिर उसके बाद में मार्जिनल कॉस्ट पर आ जाए। मार्जिनल कॉस्ट को कैसे निकालेंगे, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, इससे ये मार्जिनल कॉस्ट निकाल दो, या फिर मार्जिनल कॉस्ट को आप टोटल कॉस्ट से भी फाइंड आउट कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर जो है वो आपका एग्जैक्टली सेम आने वाला है, आप चाहे टोटल कॉस्ट से फाइंड आउट करो या आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट से फाइंड आउट करो। ठीक है, तो ये 10 को एज इट इज हमने लिखा 10, फिर 19 माइनस 10 कितना आ गया, ये आ गया हमारा 9, 29 माइनस 19 कितना हुआ, ये हुआ हमारा 10 एंड 40 माइनस 29 कितना आ गया, ये आ गया आपका 11। तो ये सारी क्या निकल गई, ये सारी जो हमारी वेरियस लेवल पर, वेरियस आउटपुट लेवल पर जो मार्जिनल कॉस्ट है वो निकल गई। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया कैसे हम लोग टीसी और एमसी को फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड आउट द मिसिंग फिगर्स फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। क्या करना है हमें, मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर टेबल में से। टेबल क्या है, इसमें आपको टोटल कॉस्ट गिवन है, एवरेज कॉस्ट गिवन है एंड मार्जिनल कॉस्ट गिवन है। तो अब जो है कोई भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज तीनों चीजें गिवन है, टोटल, एवरेज, मार्जिनल। अब तीनों को जो है हम एक दूसरे की हेल्प से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे और फिर जो अपना आंसर है वो हम लोग बताएंगे। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं तो एवरेज कॉस्ट आप थ्रू आउट देखो कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आपके ये जो मिसिंग फिगर्स हैं ये किसकी हेल्प से जो है फुल होने वाले हैं, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम देख लें कि हमारी क्या क्या वैल्यूज होंगी इनकी। हमें पता है टोटल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट का सम अप होता है। किस वे में हम ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, देखो ये यहाँ पर जो रहता है वो एज इट इज यहाँ पे लिखाता है, फिर उसके बाद में इसको इसमें ऐड करके यहाँ पर वो वैल्यू आएगी, फिर इसमें ये ऐड होके ये वो वैल्यू आती है। राइट, तो अब इस वे में जो है हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे अपना ये जो टोटल कॉस्ट है उसे। 50 ऑलरेडी गिवन है, 50 में मैं 20 ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा टोटल कॉस्ट अपने नेक्स्ट वाले यूनिट का। राइट, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 70। अब यहाँ पर आपका मार्जिनल कॉस्ट गिवन नहीं है, क्या हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 100 माइनस 30 करूंगी तो मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा ना मुझे, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने 30, सॉरी नॉट 30, 100 माइनस 70 करूंगी तो मुझे जो है मेरा मार्जिनल कॉस्ट मिलेगा, दैट इज 100 माइनस 70। क्या, तो क्या आंसर मिल गया, अब हमें मिल गया 30। ठीक है, अब इस 100 में इसे ऐड कर दूं तो यह हो गया हमारा 151। अब इस 151 में इस 56 को ऐड कर देंगे तो फिर यहाँ पर हमारी नेक्स्ट टोटल कॉस्ट आ जाएगी, फिर इसमें ये ऐड होगा, यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगी, इसमें ये ऐड होगा, यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगी। तो अल्टीमेटली हमें ये समझ में आ गया कि ये जो वेरियस हमारी मार्जिनल कॉस्ट गिवन है इसकी हेल्प से आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो निकल सकती है। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट हम लोग कर लेंगे तो फिर उसके बाद में हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जो इसका सोल्यूशन होने वाला है वो हम लोग देख लेते हैं। तो अब ये हमारे कुछ आंसर आएंगे, देखो आउटपुट लेवल लिया हमने, ये आई हमारी टोटल कॉस्ट,
एवरेज कॉस्ट हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, जब पूरी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगी, और ये क्या आ जाएंगी फिर हमारी मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो देखो वही चीज हमने की है। अभी एवरेज कॉस्ट को क्या कर दो, आप लोग स्किप कर दो, मतलब कि इस कॉलम को समझो कि ये कॉलम अभी नहीं है। ऑलराइट, तो ये 50 में हमने क्या ऐड किया था, इस 20 को ऐड किया था, तो ये आया था हमारा क्या 70। फिर इस 70 में हमने 30 को ऐड किया, तो ये आ गया क्या हमारा 100। ठीक है, अब उसके बाद में सीधा चलते जाओ, 100 प्लस 51 कितना आ गया, ये आ गया हमारा 151। 151 प्लस 56 कितना हुआ, ये हुआ आपका 207। 207 प्लस 60 कितना हुआ, ये हुआ आपका 265। एंड 265 प्लस 70 कितना आ गया, यह आ गया आपका 227। ऑलराइट, तो आपकी जो वेरियस जो हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट है वो फाइंड आउट हो गई किससे, इस मार्जिनल कॉस्ट की हेल्प से। ऑलराइट, अब जो है हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे आउटपुट लेवल से, तो जो आपका एवरेज कॉस्ट है वो निकल जाएगा। राइट, सो 50 डिवाइडेड बाय 0, इस चीज को तो हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। फिर 70 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया, ये हो गया आपका 70। 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 50। 151 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया 50.3। 207 डिवाइडेड बाय 4 आ गया आपका 51.7। 267 डिवाइडेड बाय 5 कितना हुआ 53.4। एंड 227 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो गया 56.1। तो जो वेरियस एवरेज कॉस्ट है वो फाइंड आउट हो गई इससे। राइट, आई गेस क्लियर भी आप लोगों को कि हम लोगों ने कैसे जो है इसे फाइंड आउट किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। इसी के साथ में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारे पास में, फाइंड आउट मिसिंग फिगर फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। ये जो टेबल एक गिवन है, इसके जो मिसिंग फिगर्स है वो हमें करने हैं फाइंड आउट। आउटपुट गिवन है, उसके बाद में टीएफसी है, टीवीसी है, टीसी है, एमसी है, एएफसी है, एवीसी है और एसी है। ये सारे जो हमारे इसमें मिसिंग फिगर्स हैं वो करना है हमें फाइंड आउट। अब कैसे करने वाले हैं इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखो स्टूडेंट्स, टीएफसी आपको क्या गिवन है, 10 गिवन है। दैट मीन्स कि अगर टीएफसी 1 यूनिट पर 10 है तो बाकी सारे यूनिट्स पर भी क्या रहेगा 10 ही रहने वाला है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल जो हो बेशक होकर क्या लिख सकते हो 10-10 लिख सकते हो। ठीक है, यह हमारा जो फर्स्ट वाला था दैट इज टीएफसी था, ये हो गया। टीएफसी हो गया स्टूडेंट्स, तो उससे जो हमारा एएफसी है ये भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, मतलब कि हमारे दो जो रोज थी वो तो हो गई कंप्लीट। अब उसके बाद में क्या है, यहाँ पर है टीवीसी, टीसी है, एमसी है। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, अगर मैं टीवीसी में इस एमसी को ऐड करूं, ये एमसी है ना हमारा, ठीक है, ये ध्यान रखो कि कहां पर क्या लिखा है। टीवीसी में एमसी को ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें अपना नेक्स्ट वाला टीवीसी मिलेगा। राइट, सो 50 प्लस 30 कितना हो गया, ये हो गया आपका 80। उसके बाद में देखो तो यहां पर ये कौन सा फिगर दिया है, एवीसी का फिगर दिया है, दैट इज 40 है। एवीसी इंटू इन आउटपुट हम करेंगे यूनिट्स ऑफ आउटपुट, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अपना टीवीसी। ऑलराइट, सो 40 इंटू 3 करने पर क्या आया, 40 इंटू 3 करने पर हमारे पास में आया 120। ऑलराइट, उसके बाद में हम देखें स्टूडेंट्स तो टीसी की ये एक वैल्यू गिवन है 270, यहाँ पर 270 गिवन है, ऊपर टीएफसी गिवन है। तो अगर मैं टीसी में से टीएफसी को माइनस करूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, टीवीसी आ जाएगा। तो 270 माइनस 10 करेंगे तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 260। उसके बाद में देखें तो ये 70 गिवन है, ये किसका फिगर है ये देखते हैं, ये 70 आपका गिवन है एवरेज कॉस्ट। ऑलराइट, अब एवरेज कॉस्ट से मुझे टोटल कॉस्ट मिल सकता है ना, तो 70 इंटू 5 हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अपना टोटल कॉस्ट मिलेगा, दैट इज ये यहाँ पर आया कितना 350। ऑलराइट, अब इसकी हेल्प से मुझे टीवीसी मिल जाएगा। राइट, 350 माइनस 10 करेंगे हम, टीसी माइनस टीएफसी करेंगे तो टीवीसी मिलेगा। तो 350 माइनस 10 करने पर ये क्या आ गया आपका 340 आ गया है। ऑलराइट, तो अब अगर हम देखें तो हमारा टीएफसी कंप्लीट हो गया, हमारा टीवीसी कंप्लीट हो गया, हमारा एएफसी भी जो है वो किससे बन जाएगा, अपना टीएफसी से हो जाएगा। एवीसी किससे हो जाएगा स्टूडेंट्स, टीवीसी से कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, ये जो एमसी है ये भी अपना टीवीसी से कंप्लीट हो जाएगा, और जो टीसी है वो टीएफसी और टीवीसी दोनों की हेल्प से कंप्लीट हो सकता है ना। अब क्या बचा एसी, तो जब हमें टीसी मिल जाएगा तो एसी भी हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ऑलराइट, तो दैट मीन्स हमारे ये जो
स्टार्टिंग की 2 रोज जो है ये फिल हुई, तो इसकी हेल्प से जो बाकी की सारी चीजें हैं वो भी हमें जो है वो भी जो वैल्यूज है वो सारी हमें मिल जाएंगी। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया है कि हम जो है कैसे कैलकुलेशन करने वाले हैं और क्या पर्टिकुलर कैलकुलेशन हमें करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ताकि ये जो मिसिंग फिगर्स हैं ये हम फाइंड आउट कर सके। ठीक है, तो चलो अब जो इसका प्रॉपर आंसर होने वाला है और हर एक वैल्यू होने वाली है वो हम निकाल देते हैं। तो ये पर्टिकुलर हमने लिखा। अब वहां पर जो है रो के वे में था, यहाँ पर मैंने कॉलम के वे से बना दिया है। आपको जो ज्यादा सूटेबल लगे आप उसको उस वे में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सारे आपको रेड में दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सारे आपके मिसिंग फिगर्स हैं, और जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है वो आपके ऑलरेडी गिवन फिगर्स थे। ठीक है, तो देखो टीएफसी की कैलकुलेशन हमने सीख ली, टीबीसी भी हमने पूरा निकाल लिया था। अब बचा क्या है, अपना टीसी बचा है। तो सिंपल सी चीज है, इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, 50 + 10 60 हो गया, 80 + 10 90 हो गया, 120 + 10 130 हो गया, 260 + 10 270 ऑलरेडी गिवन था, 340 + 10 कितना हो गया आपका 350। तो ये वेरियस आपकी क्या आ गई, टोटल कॉस्ट निकल गई है। ऑलराइट, उसके बाद में क्या है आपके पास में मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट आप कैसे निकाल लो, टीवीसी की हेल्प से निकाल लो। 50 को एज इट इज 50 लिख दिया, 80 - 50 30 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, फिर 120 - 80 कितना हो गया, ये हो गया आपका 40, 260 - 120 कितना आ गया, ये आ गया आपका 140, एंड 340 - 260 कितना हुआ, ये हुआ आपका 80। तो आपका जो वेरियस मार्जिनल कॉस्ट है वो निकल गया है। उसके बाद में हमें क्या चाहिए, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकाल लेंगे, ये जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है उसमें हम वेरियस लेवल्स ऑफ आउटपुट को डिवाइड कर देंगे। दैट इज 10 / 1, ये कितनी आ गई आपकी 10 आ गई। फिर 10 / 2 आ गई आपकी कितनी 5, 10 / 3 किया तो ये क्या आ गया आपका 3.33, 10 / 4 किया तो ये आ गया आपका 2.5, एंड 10 / 5 करने पर क्या मिल गया आपको 2 मिल गया है। ठीक है, तो आपका जो वेरियस AFC है वो फाइंड आउट हो गया। अब ABC चाहिए तो उसके लिए हम TVC निकाल ही चुके हैं। तो अब जो है ABC को हम डिवाइड कर दें यूनिट्स ऑफ आउटपुट से, तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना TVC मिल जाएगा। दैट इज 50 / 1 किया तो ये 50 हुआ, 80 / 2 किया तो ये आपका 40 आ गया, 120 / 3 करने पर क्या आ गया आपका 40 आ गया, 260 / 4 किया तो ये क्या हुआ आपका 65, एंड 340 / 5 किया तो ये क्या हुआ आपका 68। दैट इज जो वेरियस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थे वो आपके निकल गए हैं इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। ठीक है, फिर क्या आता है, फिर आता है आपका एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट को आप 2 वे से निकाल सकते हो, या तो आप इनको ऐड कर दो, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर दो तो आपको एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा, या फिर ये जो टोटल कॉस्ट है इसको आप डिवाइड कर दो आपके यूनिट्स ऑफ आउटपुट से, तो भी आपको जो है आपका एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा। ऑलराइट, तो दोनों ही वे से हम जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो भी आपको इजी लगे उस वे को आप क्या करो, यूज करो। ऑलराइट, सो देखो 10 + 50 क्या हो गया, ये हो गया हमारा 60, देन 5 + 40 कितना आया 45, 3.33 + 40 कितना हो गया 43.3, 2.5 + 65 कितना हो गया 67.5, एंड 2 + 68 ये आ गया आपका 70। ऑलराइट, तो आपके जो वेरियस एवरेज कॉस्ट थे वो भी हम लोगों ने जो है फाइंड आउट कर लिए हैं, और हमारे जो सारे ही मिसिंग फिगर्स थे ये सारे ही मिसिंग फिगर्स हम लोगों के निकल चुके हैं। ये सारे ही मिसिंग फिगर्स जो हैं वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए हैं। आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है कैसे जो है हम लोगों ने वेरियस जो हमारे फिगर्स हैं वो फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा इनकम्प्लीट शेड्यूल था उसे हमने कर दिया कंप्लीट। आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है कि कैसे जो है इसे हमने फाइंड आउट किया है। ये जो मिसिंग फिगर्स वाले क्वेश्चन है इसी में जो है थोड़ा सा हमें अपना माइंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, बस ये देखने के लिए कि कहाँ से क्या निकलेगा। बाकी क्वेश्चंस ये भी इजी होते हैं अगर आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो तो। ऑलराइट, तो जो मेन चीज है वो क्या है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको जो है एक एक चीज पता होना चाहिए कि किससे क्या फाइंड आउट किया जा सकता है।
ऑल राइट, तो आई गेस कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। इसी के साथ में फिर से हमारे पास में क्या आया है, कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल। हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर फॉलोइंग टेबल को कंप्लीट करना है। गिवन क्या है स्टूडेंट्स, गिवन है आपके पास में आउटपुट एएफसी, एमसी और टीसी जो है वो गिवन है। ठीक है, तो आप देखो अब कैसे फाइंड आउट कर लोगे आप। एएफसी जो है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एएफसी को कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके लिए टीएफसी निकाल लो। अब बात आती है कि मैम हम टीएफसी कैसे फाइंड आउट करें, तो देखो एकदम सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, एक एएफसी निकाल दो। ये एक चीज गिवन है, 20 इंटू 3 करूंगी तो मुझे टीएफसी मिलेगा। कितना होगा, 20 इंटू 3 कितना होता है, 60 होता है। ये 60 मैंने यहाँ पर लिखा। अगर मुझे एक किसी भी आउटपुट लेवल पर अपनी टोटल फिक्स कॉस्ट मिल गई है, इसका मतलब कि हर एक आउटपुट लेवल पर टोटल फिक्स कॉस्ट वही रहने वाली है। सो दैट मीन्स कि ये जो मेरा पूरा टोटल फिक्स कॉस्ट की वैल्यू है वो हमारे पास में कितनी आ गई, 60 आ गई। टीएफसी 60 आ गई है, तो टीएफसी की हेल्प से हम एएफसी निकाल लेंगे, बिल्कुल इजीली निकाल लेंगे। टीएफसी डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ आउटपुट करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो आएगा आपका एएफसी। ठीक है, तो इससे ये फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद में आता है एमसी और टीसी की बात। अब अगर चाहें तो हम जो है अपना टीवीसी भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं है, बिकॉज आपका जो फर्स्ट लेवल का टीसी है ना वो गिवन है। ठीक है, तो जब आपका फर्स्ट लेवल का गिवन है तो उससे फिर आप अगर उसमें आप नेक्स्ट पर आपके एमसी को ऐड करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो आपको पता है कि टीसी क्या होता है, समीशन ऑफ एमसी होता है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस वाले को इससे ऐड करते हैं और यहाँ पर वो वैल्यू लिखते हैं, राइट। सो 82 प्लस 10 कितना, सॉरी 72 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 82। 82 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90। अब यहाँ पर जो है आपका क्या नहीं गिवन है, आपका एमसी गिवन नहीं है, तो वो हम लोग फाइंड आउट कर लें। यहाँ पर जो हमने बोला कि ये 90 ये 99 है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 99 माइनस 90 करके। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 9। और 99 में फिर से हम 10 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अपना नेक्स्ट वाला जो है, राइट, दैट इज 109। ऑल राइट, तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया कैसे फाइंड आउट किया हम लोगों ने जो अपना टीसी है उसे। एएफसी जो है वो हम अब वेरियस लेवल ऑफ टीवीसी से फाइंड आउट कर लेंगे। 60 डिवाइडेड बाय 160 हो गया, 60 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, ये हो गया आपका 30, फिर 60 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, राइट। तो इस वे में जो है आपके जो वेरियस एएफसी, एमसी और टीसी की वैल्यूज है वो फाइंड आउट की जा सकती है। ठीक है, तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया कि कैसे जो है हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं। देखो ये हमने टीएफसी निकाला, इसकी हेल्प से हमारा जो एएफसी है वो निकल गया 60, 30, 20, 15 एंड 12। एमसी जो है जितना गिवन था, उसके बाद में टीसी जो है वो एक दूसरे की हेल्प से वो फाइंड आउट किए जा सके, राइट। ये देखो 82, 90 एंड 109 यही फिगर्स मैंने आपको बताया, और यहाँ पर जो है ये आया हमारा 9। ऑल राइट, तो आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है कि हमने ये कैसे फाइंड आउट किया। अब यहाँ पर जो है ऐसे देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि यार ये तो एएफसी है, ये एमसी है, ये टीसी है, तो एएफसी के हेल्प से टीसी नहीं निकाला जा सकता है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, एकदम सिंपल सा लॉजिक लगाओ ना कि एएफसी से टीएफसी तो निकाल सकते हैं हम लोग, और फिर जो है हम अपना वेरियस लेवल्स ऑफ एएफसी निकाल सकते हैं। और टीसी और एमसी को और किसी की जरूरत ही नहीं है, वो एक दूसरे की हेल्प से जो है एक दूसरे की जो भी मिसिंग फिगर्स है वो बता देंगे। ऑलराइट, तो बस ये जो छोटे छोटे से अपने लॉजिक्स हैं वो हमें अप्लाई करने हैं, ताकि हमें जो है कोई भी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अराइज ना हो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड एबीसी एंड एमसी एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। हमें क्या करना है, अब एबीसी और एमसी निकालना है हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पर। गिवन क्या है, आउटपुट गिवन है और टीसी गिवन है। अब अगर हम देखें तो 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर टीसी कितना है, 60 है, राइट। तो इससे जो है हम क्या निकालेंगे, मतलब कि इससे हमें क्या मिला, इससे जो है हमें अपना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मिल गया। कितना मिल गया, 60 मिल गया, बिकॉज 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर जितनी भी कॉस्ट है वो क्या है, वो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको 60 मिल गई है, जो कि हम थ्रू आउट लिख देंगे। अब उसके बाद में टीसी माइनस टीएफसी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अपना टीवीसी मिलेगा। ऑलराइट, अब इस टीवीसी की हेल्प से हम एवीसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं
और हम MC भी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। दोनों चीजें जो है वो फाइंड आउट की जा सकती है बिना कोई दिक्कत के। ऑलराइट, तो चलो अब जो है सबसे पहले हम अपना TVC फाइंड आउट कर लें, फिर हम AVC और MC जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सो आउटपुट लिया, TC लिया, TFC हमने बता दिया 60-60 है, तो अब आया TVC की बात, ये तो 0 ही होगा। फिर 100 - 60, TC - TFC विल गिव यू TVC, तो 100 - 60 कितना हो गया हमारा 40, 130 - 60 कितना आ गया हमारा 70, एंड 150 - 60 कितना आ गया, ये आ गया आपका 90। तो ये जो है ये आपकी वेरियस टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई है। अब इससे जो है आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, तो चलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर लो। फर्स्ट वाली तो डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग, राइट। फिर उसके बाद में 40 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, यूनिट ऑफ आउटपुट करना है। 40 डिवाइडेड बाय 1 किया तो क्या आया आपके पास में 40 आया। 70 डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये कितना आया, ये आया आपका 35, एंड 90 डिवाइडेड बाय 3 किया तो कितना आ गया आपका 30, ठीक है। तो आपका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो निकल गए हमारे वेरियस। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है आपका मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को अब हम कैसे निकाल देंगे, मार्जिनल कॉस्ट को सीधा सीधा निकाल दो। ये देखो ये 40 एज इट इज 40 आया, फिर 70 - 40 क्या हो गया 30 हो गया, और 90 - 70 कितना आ गया आपका 20 आ गया है। आई गेस अब तो आप लोग बिल्कुल जो हो प्रो हो चुके हो इन चीजों को फाइंड आउट करने में। ये जो वेरियस हमारे वेरिएबल्स होते हैं इन्हें फाइंड आउट करने में एकदम ही इजी से कंसेप्ट है, एक बार समझ में आ गया है आप लोगों को, तो नेक्स्ट टाइम से या नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आप लोग अपने मन से क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। और इवन हम लोगों ने तो इस पर्टिकुलर चैप्टर का पार्ट 1 भी सॉल्व कर लिया है, जिसमें कि ऐसे ही क्वेश्चंस थे, यही सब कुछ था, TC, TFC, AVC, MC यही सब कुछ थे ना, ये एक दूसरे की हेल्प से एक दूसरे को फाइंड आउट करना। तो आई गेस कि आप लोग अच्छे से सीख गए हो कि कैसे जो है हमें वेरियस जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उन्हें फाइंड आउट करना होता है। ऑलराइट, इसी के साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। आई गेस ये तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया अच्छे से। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अ फर्म इज प्रोड्यूसिंग 20 यूनिट्स at this level of output, ATC and AVC are respectively equal to 40 and 37. Find out total fixed cost of the firm. हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। कितने यूनिट्स हैं फर्म जो कि प्रोड्यूस कर रही है 20 यूनिट्स, और ये 20 यूनिट्स पर जो आपका ATC और AVC है वो कितना है 40 और 37, ठीक है। हमें चाहिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो स्टूडेंट्स, ATC गिवन है, AVC गिवन है, और क्या गिवन है, यूनिट ऑफ आउटपुट गिवन है। ऑलराइट, तो अब हम इन तीनों की हेल्प से क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, ATC मल्टीप्लाइड बाय मैं आउटपुट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेंगे अपनी टोटल कॉस्ट दैट इज TC, ठीक है। AVC इंटू आउटपुट करूंगी तो मुझे क्या मिलने वाला है, तो फिर हमें मिलने वाला है हमारा TVC। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है TFC। क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन दोनों की हेल्प से, बिल्कुल कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट माइनस TVC कर देंगे तो हमारे पास में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा, राइट। आई गेस क्लियर हो गया कैसे फाइंड आउट करना है आप लोगों को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। एकदम इजी सा क्वेश्चन था ना, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ न्यू हो या कुछ ऐसा हो जो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं हो, वही सेम कंसेप्ट है, वही सेम चीजें हैं, और एकदम इजी ही वही हमारा कैलकुलेशन है जो कि हमें अप्लाई करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलो इसका जो आंसर होगा, आपकी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकलने वाली है वो निकाल देते हैं। देखो यहाँ पर जो है मैंने एक टेबल बना दिया, और एक टेबल की हेल्प से जो है सिर्फ और सिर्फ इसी टेबल में जो है मैंने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बता दी कि कितनी होगी। आउटपुट लेवल हमें पता है 20 है, ATC हमारा हुआ 40, AVC कितना हुआ हमारा 37। तो अब इसकी हेल्प से हमने टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाला। टोटल कॉस्ट 40 इंटू 20, तो ये आ गया आपका कितना 100। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाला, 37 इंटू 20, तो 37 इंटू 20 किया तो ये कितना आ गया आपका 740, ठीक है। तो आप टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा, दैट इज 800 माइनस 750, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 60 रुपीज का। ऑल राइट, कैसे फाइंड आउट किया है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, आई गेस कि आप लोगों को क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया है कि क्या कैलकुलेशन जो है हमें करनी होती है, ठीक।
फिर इसी के साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, आउटपुट इंक्रीजेस फ्रॉम 3 यूनिट्स टू 4 यूनिट्स, एज अ रिजल्ट टोटल कॉस्ट राइजेस फ्रॉम रुपीज 19.60 टू 24.50, फाइंड आउट MC। देखो क्या गिवन है, आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो रहा है 3 यूनिट से 4 यूनिट पर, और जो TC है वो 19.6 से 24.5 जा रहा है। हमें फाइंड आउट करना है MC। अब MC को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, MC को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है TCN माइनस TCN माइनस 1, ठीक है। और ये MCN ले लो यहाँ पर। अब मैं बोल रही हूँ कि N मेरा क्या है, N है मेरा 4 यूनिट्स, ठीक है। मुझे इस लेवल ऑफ आउटपुट पर जो है मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, तो MC मैं बोल रही हूँ कितना है, 4 यूनिट्स है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, MC ऑफ 4th यूनिट विल बी TC ऑफ 4th यूनिट। TC 4th यूनिट का कितना है, 24.50 माइनस TC ऑफ 4 माइनस 1 यूनिट, 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3rd। सो यहाँ पर आएगा TC ऑफ 3rd यूनिट, जो कि कितना है हमारा 19.60, राइट। तो अगर मैं सीधा 24.50 माइनस 19.60 कर दूंगी तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, MC आ जाएगा। इसके अलावा भी एक और जो फॉर्मूला है वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल। क्या होता है MC, क्या होता है, MC इज इक्वल्स टू चेंज इन TC डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, ठीक है, या चेंज इन यूनिट्स ऑफ आउटपुट, कुछ भी लिखो। आउटपुट में कितना चेंज है, 4 और 3 से 4 गया, एक ही यूनिट जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो डिनोमिनेटर में आ गया 1। चेंज इन TC क्या आएगा, 24.5 माइनस 19.6 आएगा, कि हम 19 से 24 पर गए, इतना चेंज हुआ है, राइट। तो ऊपर आप वही लेने वाले हो, 24.5 माइनस 19.6, राइट। तो अब वहां पर डिनोमिनेटर में 1 है तो भी वही मतलब है, यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर नहीं लिया तो भी वही मतलब है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, इन दोनों को माइनस करना है, तो आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो निकल जाएगा। ऑलराइट, आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया क्या कैलकुलेशन करनी है, कैसी कैलकुलेशन करनी है, और कैसे जो है हम अपना मार्जिनल कॉस्ट निकालने वाले हैं। तो देखो ये हमने जो है अपना क्या लिया, अपना फॉर्मूला लगाया, MC इज इक्वल्स टू चेंज इन TC डिवाइडेड बाय चेंज इन Q मैंने किया है, दैट इज 24.50 माइनस 19.60 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 हो गया, एंड 24.5 माइनस 19.6 क्या हो गया, ये हो गया आपका 4.9। तो आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कितना निकला, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो आपका निकला रुपीज 4.9। ऑलराइट, तो आई गेस की क्लियर हो गई आप लोगों को कि कैसे जो है हम लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास में कोई बिग डेटाज नहीं गिवन है, एक सिंपल सा जो है चीज गिवन है कि अच्छा आपका जो टोटल कॉस्ट है वो इस लेवल पर इतना है, तो आपका मार्जिनल कॉस्ट कितना होने वाला है आपको वो बताना है। इसका प्रीवियस वाला क्वेश्चन भी एकदम सिंपल सा था, आपको वेरियस वेरिएबल्स की वो वैल्यूज गिवन थी और आपको बोल दिया था कि इसका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालो। तो कैसे फाइंड आउट किया है, आई गेस कि आप लोगों को ये चीजें अच्छे से क्लियर है। ऑल राइट, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट AC, AVC and the amount of profit that the firm will earn if it sells the entire output at ₹60 per unit। क्या करना है हमें AC कैलकुलेट करना है, हमें AVC कैलकुलेट करना है, और कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है जो कि एक फर्म अर्न करेगी ये बताना है अगर वो अपना जो पूरा आउटपुट है वो 60 रुपीज पर यूनिट पर सेल कर दे तो। ठीक है, अब देखो इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है, हमारे पास में गिवन है वेजेस बिल, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स, इंटरेस्ट, फ्यूल कंजम्पशन, रेंट एंड यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। अब बात आती है कि हमें कैलकुलेट करना है AC एंड AVC। कैसे कैलकुलेट करेंगे AC और AVC को, उसके लिए हमारे पास में टोटल कॉस्ट होना चाहिए एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट होना चाहिए। यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस तो हमारे पास में है ही, ठीक है। तो अब टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट उसके लिए हमें चाहिए होगा। नाउ देखो टोटल कॉस्ट क्या हो जाता है, टोटल कॉस्ट तो सम अप होता है आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का, मतलब कि हर छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जो कॉस्ट इनकर किया जाता है वो आपके टोटल कॉस्ट में आता है, चाहे वो फिक्स्ड नेचर का हो चाहे वो वेरिएबल नेचर का हो, वो टोटल कॉस्ट का पार्ट होगा। दैट मीन्स जब हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे स्टूडेंट्स तो ये सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। ये सारी वैल्यूज ऐड होगी, उसके बाद में इस टोटल
कॉस्ट से हम क्या निकालेंगे, एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। तो जब इन सबका टोटल जितना भी निकलेगा उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2000 से, बिकॉज हमारे पास में यूनिट्स ऑफ आउटपुट कितने गिवन है, 2000 गिवन है, तो उसे हम डिवाइड कर देंगे 2000 से, तो आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो निकल जाएगा। ऑलराइट, अब इसके बाद में बात आती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब एक चीज ध्यान देना कि ये जो आपको सारी चीजें गिवन है, इसमें कुछ कॉस्ट आपके फिक्स्ड नेचर के भी हैं और कुछ वेरिएबल नेचर के भी हैं। तो वो सारे जो कि फिक्स्ड नेचर के, दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट होता है, उन्हें हम नहीं इंक्लूड करने वाले। अब वो क्या क्या है, तो देखो सबसे पहला क्या है, वेजेस बिल। जो वेज बिल होता है स्टूडेंट्स, वो आउटपुट के साथ में चेंज होता है क्या, बिल्कुल होता है। देखो अगर आउटपुट का प्रोडक्शन बढ़ा दे, अगर एक फर्म अपना प्रोडक्शन बढ़ाए तो उसे जो है ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय भी करना पड़ेगा। अगर प्रोडक्शन कम कर दे तो कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। तो अगर ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा वेजेस पे करना है, कम प्रोडक्शन होगा कम वेजेस पे करना है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो वेजेस बिल है ये क्या है, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, रॉ मटेरियल्स भी आपके लेवल ऑफ आउटपुट के साथ में चेंज होंगे। जितने ज्यादा आप आउटपुट प्रोड्यूस करोगे उतने ज्यादा रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे, और जितने कम आप जो हो आपके आउटपुट प्रोड्यूस करोगे उतना कम जो है रॉ मटेरियल्स बनेंगे, रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी, राइट। तो दैट मीन्स रॉ मटेरियल्स जो है वो आपके आउटपुट लेवल के साथ में डिफर करते हैं। तो ये भी क्या है, आपके जो वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं ये भी किस नेचर के हुए, ये भी हुए आपके वेरिएबल नेचर के। उसके बाद में बात आती है इंटरेस्ट की। अब देखो इंटरेस्ट, मान लो कोई भी एक लोन लिया, ठीक है, हम लोन का इंटरेस्ट ही यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं तो क्लियर रहेगा। अब कोई भी लोन लिया, उस पे मान लो हमें जो है 5% का इंटरेस्ट पे करना है। अब चाहे हम 0 यूनिट ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन करें या हम 1000 आउटपुट का प्रोडक्शन करें, 1000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन करें, हमें इंटरेस्ट तो 5% ही पे करना है। दैट मीन्स इंटरेस्ट कैसा नेचर का है, फिक्स्ड नेचर का है। जो इंटरेस्ट है वो जो है हमारे विथ चेंज इन आउटपुट चेंज नहीं होता है, राइट। तो ये जो है आपका इंटरेस्ट, ये कौन से नेचर का आ गया, आपके फिक्स्ड नेचर का आ गया है, ठीक है, ये फिक्स्ड हो गया। फ्यूल कंजम्पशन, जितना ज्यादा आउटपुट उतना ज्यादा क्या लगेगा, फ्यूल लगेगा। जितना कम आउटपुट आप प्रोड्यूस करोगे उतना कम फ्यूल भी आपको लगने वाला है। दैट मीन्स जो फ्यूल कंजम्पशन है वो भी आपके लेवल ऑफ आउटपुट के साथ में चेंज होने वाला है। दैट मीन्स ये भी किस नेचर का है, ये भी आपके वेरिएबल नेचर का है। फिर बात आती है रेंट की। तो रेंट जो है वो विथ आउटपुट चेंज नहीं होता है। तो ये कौन से नेचर का हो गया, ये हो गया आपके फिक्स्ड नेचर का, ठीक है। अब इससे हमें समझ में आया कि आपका जो इंटरेस्ट और रेंट है ये दोनों आपके फिक्स्ड कॉस्ट है, और बाकी का जो आपका वेजेस बिल है, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल है और फ्यूल कंजम्पशन है, ये क्या है, ये है आपके वेरिएबल कॉस्ट। दैट मीन्स जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हम सिर्फ और सिर्फ 20,000, 60,000 और 10,000 को ऐड करेंगे। ये 6,000 और 4,000 का जो इंटरेस्ट और रेंट है वो हम इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट में ऐड नहीं करने वाले हैं। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गई है ये चीज अच्छे से कि आपको क्या पर्टिकुलर जो है आपकी इसमें कैलकुलेशन करनी है। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो अब जो है आई गेस कि ऐसा भी आपको समझ में आएगा कि कभी अगर ऐसा गिवन हो तो उसमें से आपको डिस्टिंग्विश करना होगा कि कौन से जो है फिक्स्ड कॉस्ट है, कौन से हैं जो वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में सिर्फ हम ये तीनों लेंगे, और फिर जब हम उससे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो ये जो भी आएगा उसको डिवाइड कर दोगे आप 2000 से, तो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। फिर इसका थर्ड चीज क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट द फर्म विल अर्न इफ इट सेल्स द एंटायर आउटपुट एट ₹60 पर यूनिट। कितना प्रॉफिट जो है एक फर्म अर्न करेगी अगर 60 रुपीज पर उसका एंटायर आउटपुट सेल आउट कर दे। तो दैट मीन्स कि हमारा जो प्रॉफिट है स्टूडेंट्स, हम कभी भी प्रॉफिट निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू, या फिर मैं बोल दूं इनकम माइनस कॉस्ट, राइट। या रेवेन्यू ज्यादा बेटर वर्ड होगा इसके लिए, राइट। तो यहां पर हम लिख दे रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है क्या, प्रॉफिट, ठीक है। तो अब अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो
2000 आउटपुट्स को सेल किया है कितने पर, 60 रुपीज पर, ठीक है। तो दैट मीन्स की रेवेन्यू कितना हुआ, 2000 इंटू 60 करूंगी मैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1,20,000 का। उसके बाद में कॉस्ट कितना लगा है, तो कॉस्ट जो है हम इन सबको ऐड कर देंगे, टोटल कॉस्ट लेंगे। इसमें आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट या ऐसे कुछ नहीं लेना है आपको टोटल कॉस्ट लेना है, क्योंकि एक फर्म को इतना पूरा कॉस्ट पे तो करना ही पड़ा ना। तो जितना भी रेवेन्यू आया है उसमें से हम अपना जो ये टोटल होगा, जो हमारा टोटल कॉस्ट है उसको कर देंगे माइनस, जो आंसर बचेगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका प्रॉफिट। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया है कि कैसे जो है हम इस पर्टिकुलर चीज की कैलकुलेशन करने वाले हैं, हम एसी, एवीसी और जो प्रॉफिट है वो कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं। आई गेस कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई है। अब देखो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो है हम अपना टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट में प्रॉपर हमने लिखा कि हमने क्या क्या चीजें ऐड की है, वेजेस बिल प्लस वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लस इंटरेस्ट प्लस फ्यूल कंजम्पशन प्लस रेंट, ये पूरी चीज हमने डिफाइन की कि हम इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दैट इज 20,000 प्लस 60,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 एंड प्लस 4,000। ठीक है, देखो कैलकुलेशन एकदम इजी है। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 80,000, ये 10,000 और ये 6 प्लस 4 10,000, तो 20,000 प्लस 80,000 आ गया आपका कितना, 1 लाख। अब इससे आपको चाहिए क्या, हमें चाहिए एवरेज कॉस्ट। कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, दैट इज 1 लाख डिवाइडेड बाय 2000। जीरो जीरोस को कैंसिल आउट कर दो, अब क्या बचा आपके पास में 100 डिवाइडेड बाय 2, तो आपकी टोटल एवरेज कॉस्ट कितनी आ गई, एवरेज कॉस्ट आ गई आपकी 50 रुपीज की। ठीक है, दैट इज AC इज इक्वल्स टू ₹50। ऑल राइट, आई गेस क्लियर है ये चीज। उसके बाद में क्या चाहिए हमें, टीवीसी निकालना है। टीवीसी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेजेस बिल प्लस वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लस फ्यूल कंजम्पशन। ठीक है, टीवीसी को फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब इसमें जो है लिख दो आप 20,000 प्लस 60,000 प्लस 10,000, दैट इज 60 प्लस 20 हो गया 80 और 80 प्लस 10 हो गया आपका 90,000। तो आपका टीवीसी आ गया कितना, 90,000। एवीसी इज इक्वल्स टू टीवीसी डिवाइडेड बाय आउटपुट, दैट इज 90,000 डिवाइडेड बाय 2000 हमने किया, ये जीरो जीरोस को कैंसिल आउट किया, 90 डिवाइडेड बाय 2 बचा, दैट इज ये क्या आ गया आपका, एवीसी इज इक्वल्स टू 45 रुपीज। ठीक है, एवीसी और एसी का कैलकुलेशन हो गया है। अब इसके बाद में जो थर्ड कैलकुलेशन था, दैट इज टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। तो टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू को जैसे मैंने आपको बताया वैसे हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 2000 इंटू 60 किया माइनस 1 लाख, तो 2000 इंटू 60 कितना हो गया, 1,20,000। टोटल कॉस्ट हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया ही था 1 लाख का, सो 1,20,000 माइनस 1 लाख किया, तो आंसर क्या आया आपका टोटल प्रॉफिट का, 20,000। ऑल राइट, तो आई गेस कि ये चीज जो है आप लोगों को क्लियर हो गई है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया है। ठीक, फिर इसी के साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल। इस पर्टिकुलर टेबल को हमें करना है कंप्लीट। क्या दिया है हमारे टेबल में, आउटपुट दिए हैं, AFC है, AC है, AVC है और MC है। अब सबसे पहले तो बात आती है कि ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों हो गए आपके एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है। ठीक, तो ये एक दूसरे के हेल्प से फाइंड आउट नहीं किए जा सकते, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। इनके बीच में जो लिंक आती है वो कहां से आती है, टोटल कॉस्ट से। ऑल राइट, अब अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो AFC, AC और AVC को भी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जो है हमें टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट की पड़ेगी जरूरत। ठीक है, ये चीजें भी जो है हमें करनी पड़ेगी, क्या, फाइंड आउट। देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहां से आप कर दो 18 इंटू 5, तो आपको जो है एक आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगी। एक मिलेगी आपकी सारी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपको क्या हो जाएगी, वो आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद में अगर मैं ये 140 इंटू 1 कर दूंगी तो मेरी जो ये फर्स्ट वाली टोटल कॉस्ट है ये आ जाएगी, ये 140 आ गई, यहाँ पर जो वैल्यू आया वो हुआ और ये हमारा एवरेज कॉस्ट निकल गया। ठीक है, आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल गया, सॉरी। उसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो, आपका जो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सारी यूनिट्स की निकल जाएगी, तो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी सारी यूनिट्स का निकल जाएगा। तो 140 माइनस ये करोगे तो आपके पास में ये आ जाएगा। ऑल राइट, उसके बाद में देखो ये वाली वैल्यू आपके पास में होगी, ये वाली वैल्यू आपके पास में होगी, दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा,
AC आ जाएगा। फिर बात आती है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर देखो MC गिवन है। इस MC की हेल्प से, इस 45 की हेल्प से आप ये TBC निकाल लोगे। इसकी हेल्प से आपका यहाँ पर ABC निकलेगा, ये चीज आपके पास में होगी, दोनों ऐड होगा तो ये आ जाएगा। फिर अब ये दोनों ऐड हुआ तो ये आ गया, ये दोनों ऐड हुआ तो ये आ गया, और सेम वे में जो है हम अपनी MC भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब जो है इसका प्रॉपर कैलकुलेशन देख लेते हैं। बस ये ध्यान रखना कि ये सब कुछ एवरेज में दिया था, इनका एक साथ में जो है ये नहीं फाइंड आउट की जा पाती, इसलिए हमें जो है इनकी टोटल कॉस्ट भी, रिस्पेक्टिव टोटल कॉस्ट भी जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम लोगों ने निकाली है। सबसे पहले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकाल दी, 18 - 5 करके, सॉरी 18 × 5 करके, दैट इज ये आया आपका 90। तो ये हर एक प्लेस पर 90 आ गया। अब देखो ये आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कंप्लीट हो गया है, तो उससे जो है आपने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को कर दिया कंप्लीट। बाकी की चीजों पर हम बाद में जाएंगे। ठीक है, यहां पर ये 90 था, तो 90 / 1 कितना आ गया, 90 आ गया। फिर 90 / 2 आ गया आपका 45, 90 / 3 कितना आ गया आपका 30, और बाकी के ये दोनों आपके पास में गिवन है। AFC आपका कंप्लीट हो गया कंप्लीटली। ठीक है, उसके बाद में आती है क्या, नेक्स्ट वाली चीजें। अब अगर हम यहां पर देखें तो हमारा जो AVC है, इसमें क्या चीजें गिवन नहीं है वो हम लोग देख लें। तो देखो AVC में आपका 45, 48 और 52 गिवन है। ठीक है, 45, 48 एंड 52 गिवन है। ये 50 गिवन नहीं है और ये 45 गिवन नहीं है। ठीक, ये दोनों चीजों पर मैंने जिस पर जो है हमारा बॉक्स बनाया वो दोनों गिवन नहीं है, और बाकी की जो चीजें गिवन नहीं है वो तो आपको रेड में दिख ही रही है। ठीक है, ये वाली स्किप हो गई थी इसलिए मैंने आपको बता दी। अब देखो यहाँ पर जो आपका AC है ये गिवन है कितना, 140। तो 140 - 90 करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। बिकॉज हमें पता है AC क्या होता है, AVC प्लस AFC प्लस AVC होता है। तो अगर AVC फाइंड आउट करना है, AC और AFC गिवन है, तो 140 - 90 किया तो कितना आ गया मेरे पास में, 50 आ गया है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बोले तो ये 45 हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, ये 45 हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है। तो 45 + 45 क्या आ गया, ये आ गई हमारी 90। अब इस पर बात आती है, तो पहले हमें ये वाले 45 को फाइंड आउट करना है। अब कैसे करेंगे, देखो ये आई हमारी TBC। ऑलराइट, TBC को हम MC की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, ये चीज आप लोगों को पता ही है। ये 50 को हमने एज इट इज यहाँ पर लिखा 50। सेकेंड वाला जो TBC है वो कैसे निकला, ये 45 हमें जो है अपने क्वेश्चन में गिवन है AVC, तो 45 × 2 करेंगे तो ये आ गई हमारे पास में क्या, 90। इससे देखो ये जो 40 है ये भी फाइंड आउट हो गया। 90 - 50 करने पर क्या मिल गया हमें, 40 मिल गया। फिर नेक्स्ट वाला मुझे TBC चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, इस 90 में इस 45 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास में आया क्या, 135। ठीक है, वो 135 मिला। 135 को आप डिवाइड कर दो 3 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। 135 / 3 ये मिल गया आपका 45। ऑलराइट, आपका AVC का 50 मिल गया, आपका AVC का ये 45 में मिल गया। आपका जो AVC वाला जो हमारा शेड्यूल है, या हम बोले ये जो हमारी कॉलम है, ये हो गई हमारी कंप्लीट। अब 45 और 30 चीज गिवन है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना AC मिल जाएगा। दैट इज 45 + 30 कितना आ गया, ये आ गया आपका 75। ऑलराइट, अब उसके बाद में क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, तो देखो AVC कंप्लीट हो गया है, AFC कंप्लीट हो गया है। अब आपके AC के ये दोनों बच्चे हैं, अब इजीली फाइंड आउट कर लो। 22.5 + 48 ये कितना आ गया, यह आ गया आपका 70.5। 18 + 52 कितना आ गया, यह आ गया आपका 70। ठीक है, तो आपका एवरेज कॉस्ट कर्व भी कंप्लीट हो गया। ठीक, उसके बाद में क्या चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट चाहिए। अब मार्जिनल कॉस्ट को हम कैसे फाइंड आउट कर लें स्टूडेंट्स, तो देखो मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट करने की जो ट्रिक है वो यूज करते हैं। अब हम यहाँ तक ये 40 तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया, ये 45 ऑलरेडी गिवन है, ये लास्ट के दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो 192 - 135 किया तो ये आ गया आपका 57, एंड 260 - 192 किया तो ये आ गया आपका 68। तो आपका जो MC वाला कॉलम है ये भी हो गया कंप्लीट। अब ये जो पूरी कैलकुलेशन की, इससे आपको एक चीज समझ में आई या नहीं, क्या वो चीज क्या है जो समझ नहीं थी, कि ये जो TC था इसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ी।
आपके टोटल कॉस्ट की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज जो एवरेज कॉस्ट था उसे हमने एएफसी और एबीसी की हेल्प से ही फाइंड आउट कर लिया था, तो टोटल कॉस्ट की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब होता यह है कि कभी कभी जो है हमें नहीं समझ में आता ना, जब हम क्वेश्चन देखते हैं कि ये यूज होगा या नहीं होगा, तो हम बना देते हैं कि भाई इसका भी जो है काम आ सकता है। तो अगर वो आपने जो है अगर टीसी फाइंड आउट कर दिया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ी हमें, इसकी कोई जरूरत नहीं लगी थी हमें, ठीक है। तो आई गेस कि आप लोगों को जो है क्लियर हो गया कि हमने कैसे जो है वेरियस अपने ये जो मिसिंग फिगर्स थे इन्हें फाइंड आउट किया है। ऑलराइट, इसी के साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये चीज अब हमें जो है अच्छे से क्लियर हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर से हमारे पास में आया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये फॉलोइंग टेबल एक गिवन है, इसको कंप्लीट करना है। क्या गिवन है इसमें? आउटपुट गिवन है, एवरेज कॉस्ट गिवन है, मार्जिनल कॉस्ट गिवन है, ठीक है। अब देखो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। कहां से आता है इनके बीच में रिलेशनशिप? टोटल कॉस्ट की हेल्प से। तो अब जो है टोटल कॉस्ट का शेड्यूल जो है वो बना दे हम लोग, एक टोटल कॉस्ट भी हम लोग फ्रेम कर देंगे, जिसकी हेल्प से हम जो है जो हमारे मिसिंग एवरेज कॉस्ट और मिसिंग मार्जिनल कॉस्ट है वो फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट बना देंगे। देखो अब टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट कर लो, 12 इंटू 1 करेंगे तो आपका ये टोटल कॉस्ट आ गया। फिर 10 इंटू 2 ये आ गई आपकी 20। ये वाली चीज आपके पास में गिवन नहीं है तो उसके लिए आपके पास में मार्जिनल कॉस्ट गिवन है। क्या करेंगे हम? 20 प्लस 10 करेंगे तो आपके पास में नेक्स्ट वाली टोटल कॉस्ट आ गई कितनी? 30, ठीक है। फिर उसके बाद में 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दो तो फिर आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। फिर 11 इंटू 5 कर दोगे तो फिर से आ जाएगी। फिर यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसमें आप 17 को ऐड करोगे तो यहाँ पर भी आपकी टोटल कॉस्ट मिल जाएगी आपको। ऑलराइट, तो जब सारी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी तो आप बहुत ही इजीली आपकी जो मिसिंग एवरेज कॉस्ट और मिसिंग मार्जिनल कॉस्ट है ये फाइंड आउट कर लोगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले क्या कर लो ऐसे क्वेश्चन में? टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट कर लो। टोटल कॉस्ट हमें हर एक वैल्यू पर अगर मिल जाए तो हमें उससे जो है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट करना आता ही है। तो ये चीज हमने की। ये देखो यहाँ पर टोटल कॉस्ट का शेड्यूल बनाया। अभी मिसिंग फिगर्स को मिसिंग ही रहने दो, मत करो कुछ, ठीक है। 12 इंटू 1 क्या? ये 12 आ गया। 10 इंटू 2 क्या? ये 20 आ गया। अब यहाँ पर गिवन नहीं था तो 20 प्लस 10 किया, ये आपका 30 आ गया, ठीक है। फिर 10.5 इंटू 4 किया तो ये कितना आ गया आपका? 42 आ गया। 11 इंटू 5 किया तो ये 55 आ गया। यहाँ पर आपका एवरेज कॉस्ट नहीं गिवन था तो क्या किया? 55 प्लस 17 किया तो ये आ गया हमारा 72। ऑलराइट, टोटल कॉस्ट का जो शेड्यूल है वो बन गया पूरा। अब एवरेज कॉस्ट कौन सी नहीं है? थर्ड वाली नहीं है। तो थर्ड वाले पर क्या है हमारा? टीसी 30 है, यूनिट ऑफ आउटपुट 3 है तो 30 डिवाइडेड बाय 3 ये हो गया आपका 10। इसके अलावा एवरेज कॉस्ट कहां पर नहीं है? लास्ट वाले पर नहीं है। तो 72 डिवाइडेड बाय 6 ये कितना आ गया आपका? 12 आ गया है, ठीक है। तो ये क्या आ गई आपकी? वेरियस जो एवरेज कॉस्ट है वो निकल गई। उसके बाद में हमें मार्जिनल कॉस्ट चाहिए तो अब वो इजीली फाइंड आउट कर लो। इस 12 को एज इट इज 12 लिख दिया। 20 माइनस 12 क्या? तो क्या आ गया आपका? 8 आ गया। 10 ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट वाला देख लो, 42 माइनस 30 किया तो ये आ गया 12 एंड 55 माइनस 42 किया तो ये कितना आ गया आपका? 13, ठीक है। तो ये आपकी वेरियस जो है मार्जिनल कॉस्ट भी निकल गई है। तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया कैसे हम लोगों ने जो है कैलकुलेशन की है, कैसे हम लोगों ने इन वेरियस जो हमारे शेड्यूल है या वेरियस जो हमारे वेरिएबल्स हैं से ये हमने फाइंड आउट किए हैं। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। इसी के साथ में कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। क्या करना है? मार्जिनल कॉस्ट निकालना है हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पर। गिवन क्या है? आउटपुट गिवन है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की हेल्प से हम निकाल लेंगे अपना टोटल वेरिएबल कॉस्ट और फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट की हेल्प से हम निकाल लेंगे अपना मार्जिनल कॉस्ट। ऑलराइट, तो चलो इसका जो आंसर है वो देख लें कि हम लोग इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से क्या आया? हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट आया। करना क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट ही करना है हमें, राइट। सो 13 इंटू 1 आ गया आपका 13।
11 इंटू 2 आ गई आपकी 22, 10 इंटू 3 आ गई आपकी 30, 10 इंटू 4 आ गई आपकी 40, 11 इंटू 5 कितना आ गया 55 एंड 12 इंटू 6 कितना हो गया, ये हो गया आपका 72। तो वेरियस लेवल्स ऑफ जो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो निकल गया। अब इससे आप क्या निकाल लो, आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है ये फाइंड आउट कर लो। ये 13 को एज इट इज हमने 13 लिखा, 22 माइनस 13 कितना हुआ, ये हुआ आपका 9, 30 माइनस 22 कितना हुआ, ये हुआ आपका 8, 40 माइनस 30 आया आपका कितना 10, 55 माइनस 40 कितना आ गया आपका 15 एंड 72 माइनस 55 कितना आ गया, ये आ गया आपका 17। ठीक है, तो आपकी जो वेरियस लेवल्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट है ये निकल गई है। मार्जिनल कॉस्ट ही हमें फाइंड आउट करना था और ये चीज हमने क्या किया, फाइंड आउट करके बता दी। ऑल राइट, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। फिर से जो है हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। गिवन क्या है, आउटपुट गिवन है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। तो आप लोगों को पता ही है हम मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, पहले इस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और आउटपुट की हेल्प से अपना टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे और फिर जो है हम अपना मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो जो सोल्यूशन है वो देख लेते हैं। आउटपुट हो गया तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया, इससे क्या आएगा आपका, इससे आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकलेगा। ठीक है, तो ये बस मल्टीप्लाई कर दो, 26 इंटू 1 आ गया 26, 22 इंटू 2 कितना आ गया आपका 44, 20 इंटू 3 आ गया आपका 60, 20 इंटू 4 आ गया आपका 80, 22 इंटू 5 कितना आ गया 110 एंड 24 इंटू 6 कितना आ गया 144। ठीक है, तो आपकी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो निकल गई। उसके बाद में आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो अब मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करें। ये 26 का एज इट इज 26 लिख दिया, 44 माइनस 26 कितना हुआ, ये हुआ आपका 18, 60 इंटू 44 कितना आ गया, ये आ गई आपकी 16, 80 इंटू 60 कितना हुआ, ये हुआ आपका 20, 110 इंटू 80 कितना आया, ये आया आपका 30 एंड 144 माइनस 110 कितना आ गया, ये आ गया आपका 34। आई एम सो सॉरी अगर मैंने यहाँ पर सब दूर इनटू बोला हो तो, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, वो मेरा स्किप हो गया था। क्या करना है हमें, 44 माइनस 26 कितना आया 18, 60 माइनस 44 कितना आ गया स्टूडेंट्स 16, 80 माइनस 60 कितना हुआ, ये हुआ 20 एंड 110 माइनस 30 कितना हुआ, सॉरी 110 माइनस 80 कितना हुआ 30 एंड 144 माइनस 110 कितना आ गया 34। ठीक है, तो इस वे में जो है हमारी वेरियस जो मार्जिनल कॉस्ट है वो निकल गई है। ऑल राइट, तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया कि कैसे फाइंड आउट किया। इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही था, एवीसी गिवन था और आपको बोला गया था एमसी फाइंड आउट करने का, तो हमने क्या किया था, एवीसी से टीवीसी निकाल लो और फिर टीवीसी से एमसी निकाल लो। ऑल राइट, फिर आता है क्वेश्चन, कैलकुलेट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। अब क्या करना है, अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। गिवन क्या है, आउटपुट गिवन है, मार्जिनल कॉस्ट गिवन है। अभी तक हमने जो लास्ट के 2 क्वेश्चन किए उसमें क्या कर रहे थे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिवन था, एमसी फाइंड आउट कर रहे थे। अब एमसी जो है वो आपके पास में गिवन है और एवीसी आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, सेम प्रोसेस। अब पहले आप मार्जिनल कॉस्ट से टीवीसी निकाल लो और फिर टीवीसी से एवीसी निकाल लो। ऑलराइट, तो चलो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखो एमसी से क्या निकालेंगे हम, अपना टीवीसी फाइंड आउट करेंगे। ये 24 को एज इट इज लिखा, 24 प्लस 20 किया तो कितना आ गया आपका 44, फिर 44 प्लस 16 किया तो आपके पास में कितना आ गया 60, 60 प्लस 12 करने पर क्या आया है 72, 72 प्लस 18 करने पर क्या मिला आपको 90 एंड 90 प्लस 30 करने पर कितना आ गया आपके पास में 120। तो ये आपकी वेरियस लेवल की क्या आ गई है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया। अब उसमें आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करना है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट विल गिव यू एबीसी। सो 24 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया 24, 44 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 22, 60 डिवाइडेड बाय 3 कितना हुआ, ये हुआ 20, 72 डिवाइडेड बाय 4 आया आपका कितना 18, 90 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया 18 एंड 120 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया 20। ठीक है, तो आपकी जो वेरियस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो निकल गई है। क्या हुई है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, आप लोगों को आई गेस क्लियर है, कैसे फाइंड आउट किया है ये भी क्लियर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करना है हमें। गिवन क्या है, टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और इस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा
टीवीसी और टीएफसी को, ठीक है, दोनों को हम फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी जाकर जो है हमारी वेरियस ये जो एवरेज वेरिएबल और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है ये फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो अब जो है टीवीसी और टीएफसी भी फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर आगे की कैलकुलेशन देखते हैं। देखो आउटपुट लिया, टीसी लिया, एवीसी लिया, एमसी लिया, एएफसी लिया, टीएफसी और टीवीसी निकाला। अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो ये जो टीसी है इसे हम वैसे तो इस एमसी की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 30 ऑलरेडी गिवन है, 30 में मैं ऐड करूं 20 तो मेरे पास में क्या आ गया 50, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां पर ये 68 गिवन है, 84 गिवन है, 84 में के ऐड करें यहां पर 18, ठीक है, 18 ऑलरेडी गिवन है, तो 84 प्लस 18 करने पर 102 आ गया और 125 ऑलरेडी गिवन है। तो इसकी हेल्प से आपका जो टोटल कॉस्ट है वो निकल गया। अब जब टोटल कॉस्ट निकला है तो मार्जिनल कॉस्ट भी हम इजीली निकाल देंगे, है ना। ये देखो ये 20 तो ऑलरेडी गिवन है, 68 माइनस 50 किया तो ये कितना आ गया 18, 84 माइनस 68 किया तो ये कितना आया आपका 16, 102 माइनस 84 किया तो ये तो ऑलरेडी 18 आपको गिवन है, एंड 125 माइनस 102 किया तो ये कितना आ गया आपके पास में 23। तो आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी क्या हो गया है, फाइंड आउट हो गया है। आपको जो है टीवीसी एमसी के लिए नहीं एवीसी के लिए फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमें जो है एएफसी, अभी एवीसी को होल्ड पर रखो क्योंकि सिर्फ जो एवीसी की दो इंफॉर्मेशन है उससे आपको पूरा टीवीसी नहीं मिलेगा, और जब पूरा टीवीसी नहीं मिल रहा है तो आपको एवीसी भी नहीं मिलेगा। इसके लिए पहले हम टीएफसी फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखो एएफसी में एक जो है इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इज 6, 5 आउटपुट जब है तो एएफसी कितना है 6 है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग टीएफसी कितना हो गया 5 into 6 किया तो ये आ गया आपका 30। तो अब जो है आपका टीएफसी निकाले तो पूरा उसमें क्या आ गया 30 आ गया है, ठीक है। अब ये सारे 30 के अकॉर्डिंग और ये आउटपुट के अकॉर्डिंग आपका एएफसी निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। 30 डिवाइडेड बाय 0 तो डिटरमाइन ही नहीं होगा, फिर 30 डिवाइडेड बाय 1 ये कितना आ गया आपका 30 आ गया, 30 डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये आ गया आपका 15, 30 डिवाइडेड बाय 3 किया तो ये आ गया आपका 10, एंड 30 डिवाइडेड बाय 4 किया तो ये आ गया आपका 7.5, ठीक है। तो वेरियस जो एएफसी है ये हमें मिल गए हैं। फिर हम बात करें टीवीसी की, तो टीवीसी आप फाइंड आउट कर लो। देखो टीसी आपको मिल चुका है, टीएफसी आपको मिल चुका है, तो अब आप जो हो टीवीसी फाइंड आउट कर लोगे। 30 माइनस 30 यहाँ पे 0 आएगा, उसको हमने डैश ही कर दिया। 50 माइनस 30 किया तो ये आपका 20 आया, 68 माइनस 30 किया तो ये आपका 38 आया, 84 माइनस 30 किया तो ये आपका 54 आ गया, 102 माइनस 30 किया तो ये 72 आ गया, एंड 125 माइनस 30 किया तो ये 95 आ गया, ठीक है। तो वेरियस लेवल ऑफ जो आपके टीवीसी है वो आपको मिल गए। अब इसकी हेल्प से आपका जो एबीसी है ये फाइंड आउट कर लो। 20 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 20। 38 डिवाइडेड बाय 2 आपका 19 आया, ये 18 ऑलरेडी गिवन है आपके क्वेश्चन में। 72 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो ये आपका 18 आया, और ये वाला 19 भी ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो आपका जो एबीसी है वो भी क्या हो गया, वो भी हो गया हमारा फाइंड आउट, ठीक है। तो हमारा जो वेरियस टीसी, एबीसी, एमसी और एएफसी थे जिनके मिसिंग फिगर्स थे वो हम लोगों ने जो है वो मिसिंग फिगर्स को फाइंड आउट कर लिया है, एंड आई गेस कि आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो भी अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। फिर इसी के साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से हमारे पास में दिया है हमें कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। क्या चीजें हैं हमारे पास में, आउटपुट है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। अब देखो फिर से स्टूडेंट्स, ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और ये यहाँ पर क्या है एवरेज कॉस्ट है। तो सबसे पहले जो है हमें इसके लिए टीएफसी और टीवीसी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। ये फाइंड आउट करेंगे तो उनसे हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी मिलेगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी मिलेगा, मार्जिनल कॉस्ट भी मिल जाएगा। और अगर आपका एएफसी और एबीसी का टोटल जो है कंप्लीट हो जाएगा अगर पूरा शेड्यूल, तो आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे तो आपको एवरेज कॉस्ट की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो अब जो है इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखो हमने जो है टीएफसी, टीवीसी और टीसी का भी शेड्यूल बना दिया। टीसी का वैसे रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि अगर एएफसी और एबीसी हमें पूरा मिल जाए
तो इन दोनों को ऐड कर कर हम जो है AC निकाल सकते हैं, बट इट्स ओके अगर हम TC का शेड्यूल बना दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले हम जो है अपना TFC फाइंड आउट करेंगे। देखो ये 60 गिवन है और ये 1 गिवन है, तो 60 इंटू 1 कितना हो गया 60, ये एज इट इज हर एक जगह पर आपका TFC आ गया। इसकी हेल्प से आपका AFC इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर सेकेंड वाला गिवन नहीं है, तो 60 डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये 30 आया, ये 20 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, फोर्थ यूनिट का नहीं गिवन है, तो 60 डिवाइडेड बाय 4 किया तो ये आ गया आपका 15। तो आपका AFC निकल गया पूरा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम किस पर, TVC पर। अब देखो स्टूडेंट्स ये 20 गिवन है, अब MC और AVC को मिलाकर जो है हम अपना TVC फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। ये 20 गिवन है, इस 20 को हमने एज इट इज यहाँ पर लिखा। नेक्स्ट वाला यहाँ पर गिवन नहीं है, नेक्स्ट वाला हमें AVC गिवन है, तो 19 इंटू 2 करूंगी तो मेरे पास में क्या आ गया 38 आ गया, ठीक है। फिर से देखो तो AVC गिवन है, 18 इंटू 3 करें तो TVC आ गया हमारा कितना 54। उसके बाद में आपका जो ABC है वो गिवन नहीं है, ठीक है। उसके लिए अब आपके पास में यहाँ पर MC गिवन है क्या 18, ठीक है। तो इस 54 में ऐड कर दो किसको 18 को, तो आपके पास में क्या आ गया 72 आ गया। अब अगर हम देखें तो ABC भी नहीं है और MC भी नहीं है। अब तो फिर इसके लिए हम चले किस पर, AC की इंफॉर्मेशन पर। तो अगर हम AC देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास में AC गिवन है लास्ट वाला, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद में हमें समझ में आया कि TC की जरूरत हमें पड़ेगी, ठीक है। TC वाला जो शेड्यूल है वो बनाना जरूरी है। 31 इंटू 5 करूंगी तो मेरे पास में आया है 155 आंसर, जो कि मेरी टोटल कॉस्ट होने वाली है ये 155। ये 155 हमारे पास में मिल गई, ये 60 हमारे पास में, तो 155 माइनस 60 क्या आ गई आपकी 95 आ गई। आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसकी जो सारी वैल्यूज है वो आपको मिल गई। तो अब इन सारी वैल्यूज की हेल्प से आपका AVC और आपका जो MC है इन दोनों की वैल्यूज आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर रहा बचा क्या आपका एवरेज कॉस्ट। अगर लगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर दो तो आपका एवरेज कॉस्ट आ जाएगा, या फिर आपके पास में ये TFC भी है ये TVC भी है, दोनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट निकाल दो। टोटल कॉस्ट निकालने के बाद में उसे डिवाइड कर दो वेरियस आउटपुट लेवल से, तो आपका एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। किसी भी वे से जो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो ये जो हमारी बची हुई वैल्यूज है ये 18, तो 38 माइनस 20 क्या ये 18 आया, फिर 54 माइनस 38 किया तो ये 16 आ गया, और 95 माइनस 72 किया तो ये 23 आ गया। वेरियस जो हमारी AVC हो गई दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 1 किया तो ये 20 हुआ। फिर यहाँ वाली वैल्यू, ठीक है, 4 यूनिट्स है यहाँ पर, तो 72 डिवाइडेड बाय 4 18 हो गया, 95 डिवाइडेड बाय 5 19 हो गया, ठीक है। तो इस वे में आपकी जो है AVC भी निकल गई और AC भी आप जो हो इसी सेम मैनर में क्या कर लोगे फाइंड आउट कर लोगे। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है कि ये जो मिसिंग फिगर्स वाले क्वेश्चन है इन्हें हमें कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए इसी के साथ में। क्या है अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट दी फॉलोइंग कॉस्ट शेड्यूल। इस शेड्यूल को कंप्लीट करना है। क्या गिवन है आपके पास में, क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो चलो आप फाइंड आउट करते हैं। देखो टोटल कॉस्ट गिवन है, 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर टोटल कॉस्ट 200 है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी निकाल लो, इससे कितनी आ गई, ये 200 आ गई हर एक लेवल के लिए, ठीक है। उसके बाद में वेरियस आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिवन है और कहीं कहीं पर टोटल कॉस्ट गिवन है। तो इनकी हेल्प से जो है हमारा जो ये शेड्यूल है ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। देखो ये 200 है, ये मतलब कि TFC हमारा 200 आ गया है। उसके बाद में यहाँ पर जो है आपके पास में AVC गिवन है कितना 100, AVC से TVC निकाल दें, AVC इंटू यूनिट ऑफ आउटपुट किया दैट इज 100 इंटू 1 किया तो ये आ गया 100, ठीक है। उसके बाद में देखो TVC है TFC है तो 100 प्लस 200 विल गिव यू 300, ऑलराइट। उसके बाद में देखें तो ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन है आपके पास में, TVC आपको गिवन है 180 का, तो 180 प्लस 200 कितना हो गया, ये हो गया आपका 380, ठीक है। और 180 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, ये हो गया आपका 90। उसके बाद में क्या इंफॉर्मेशन है, ये AVC की इंफॉर्मेशन है, तो 80 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हुआ, ये हुआ आपका 240। 240 प्लस 200 ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 440, ठीक है। नेक्स्ट वाले पर देखो तो यहाँ पर आपको टोटल कॉस्ट गिवन है 490 की, 490 माइनस 200 ये आया आपका 290 एंड 290 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ गई आपकी 72.5, ऑलराइट। तो इस वे में हमारा ये जो इनकम्प्लीट शेड्यूल था ये हो गया हमारा कंप्लीट, ऑलराइट। आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया कैसे हम लोगों ने वेरियस जो हमारी ये वैल्यूज है फाइंड आउट की है
और आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो गया है कि कैसे जो है हमें ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी होती है। साथ ही साथ में इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने जो सारे क्वेश्चंस किए आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गए हैं। विद दिस स्टूडेंट्स हम लोग इसके पार्ट 2 के एंड पर आते हैं और पार्ट 2 के साथ साथ में हम लोगों ने जो है अपना ये जो चैप्टर है कॉस्ट, इसके जो सारे अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स हैं ये कर लिए हैं सॉल्व। आई थिंक कि ये सारे ही आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो गए होंगे ना। एक जो छोटी सी चीज हमें सीखनी है वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस कैसे एक्सेस करने हैं। तो एकदम सिंपल प्रोसीजर है, आपको गूगल ओपन करना है और आपको उस पर सर्च करना है www.magnetbrains.com। तो जो वेबसाइट है वो हो जाएगी ओपन। इसे स्क्रॉल करना, आपको दिखेंगे कुछ एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, उसके अंदर आपको क्लास 11 पर करना है टैप, क्योंकि हमें क्लास 11 इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो हम क्लास 11 पर टैप करेंगे। क्लास 11 इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास में 4 प्लेलिस्ट आएंगी। 4 किस चीज की? 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स की एंड 2 स्टैटिस्टिक्स की। 2 क्यों? एक आपकी संदीप गर्ग, एक आपकी एनसीईआरटी, ठीक है। सेम गोज टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेम गोज टू संदीप गर्ग, बिल्कुल जो है क्लियरली यहाँ पर स्पेसिफाइड है। स्टैटिस्टिक्स संदीप गर्ग, माइक्रो इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी एंड स्टैटिस्टिक्स एनसीईआरटी। तो आपको कोई भी काइंड ऑफ डाउट नहीं होने वाला है कहां पर कौन सा लेक्चर मिलेगा। जो भी इसमें से जिसमें भी आपको जो जिसका भी कोई भी टॉपिक पढ़ना है, ये जो वॉच नाउ है इस वॉच नाउ पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने से आपके सामने कुछ ये ओपन होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस। इसके अंदर आपके सारे चैप्टर्स जो हैं वो बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है और उनके जो सारे टॉपिक्स हैं वो भी सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है। आपको जो पढ़ना है उस पर क्लिक करना है, उसके अंदर के लेक्चर्स जो हैं वो आपको विजिबल हो जाएंगे। उसके बाद में आपको जो है वहां से जिस भी टॉपिक को पढ़ना है उसके सामने वॉच नाउ का ऑप्शन है, वॉच नाउ पर कर देना क्लिक। वॉच नाउ पर क्लिक करने से जो वीडियो है वो हो जाएगा प्ले। वीडियो के यहाँ पर डाउन साइड आपको नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन दिखेगा। अगर नेक्स्ट वीडियो देखना है तो वहां चले जाओ, इफ नेक्स्ट नहीं देखना है यहाँ से कैंसिल कर दो। कैंसिल करने से जो वीडियो का जो वेबसाइट का होम पेज है वो हो जाएगा वापस ओपन। फिर से सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। इसी वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।